हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? और बच्चों, ये इस वीक की लास्ट है। अच्छा बच्चों, ये इस वीक की लास्ट क्लास है। फ्राइडे मुझे बड़ी खुशी है, इससे लेने की छुटकारा मिल रहा है, इसलिए कल मैं अपने गांव जा रहा हूँ और मैं गांव जाऊंगा, मजा आएगा दोस्त। ठीक है, क्योंकि काफी दिन बाद जा पा रहा हूँ। और बोर्ड स्ट्रीम की पीडीएफ अपलोड हो गई है, पीडीएफ अपलोड करा दो यार। बोर्ड स्ट्रीम में दोस्तों आज समाप्त करते हैं। चलिए, इसी अगला टाइप सवाल नंबर 28 क्वेश्चन का आंसर आएगा। ए बोट टेक्स 1/4 टाइम मूविंग सेकंड डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम देन अपस्ट्रीम। एक बोट को डाउनस्ट्रीम में 1/4 टाइम लगता है अपस्ट्रीम के कंपैरिजन में। तो आपसे पूछा बोट की स्पीड वाटर में वो करंट की स्पीड से कितने परसेंट ज्यादा है, ये आपसे पूछा है। देखिएगा, ये भी मेरे दोस्तों अगर डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड टाइम का रेशियो सवाल साफ-साफ ये बोला गया है। क्वेश्चन साफ-साफ बोला गया कि एक बोट को डाउनस्ट्रीम में 1/4 टाइम लगता है अपस्ट्रीम की तुलना में। यानी कि अगर अपस्ट्रीम में 4 घंटे लगते हैं तो डाउनस्ट्रीम में 1 घंटे लगता है पूरी दूरी जाने में। ये टाइम का रेशियो है 1:4। तो स्पीड का रेशियो होना चाहिए 4:1। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो होगा 4:1। तो अगर बच्चों से x y का रेशियो पूछूंगा, x y का रेशियो आएगा d + u / d - u 4 + 1 5 / 4 - 1 3। ये आ गया 5 रेशियो 3 x y का रेशियो। तो आपसे पूछा है कि किसी वाटर में जो बोट की स्पीड है वो करंट की स्पीड से कितना ज्यादा है। करंट की स्पीड से कितना ज्यादा है भैया x? ये 2 ज्यादा है, 2/3। तो आपकी जो नाम की वाटर में स्पीड है वो करंट की स्पीड से 2/3 ज्यादा है। 2/3 मतलब 66.6%। 1/3 33.3%, 1/3 66.6%। तो ये बहुत इजी टाइप है, वन लाइनर सवाल बनता है मेरे प्यारे भाई। अब जैसे ये वाला सवाल देखो, ये सवाल सीजन 2022 के पेपर में आया है, बिल्कुल लेटेस्ट मैं आपको करवा रहा हूं। करो केवल आपको शीट सॉल्व करने के अलावा कुछ नहीं करना है। सीट में सारी टाइप है। बोला एक बोट की शांत जल में चाल 5 सही 3 किलोमीटर पर आवर है। सवाल में x का मान दिया है, ठीक है। यह पाएगा कि नाव को धारा के विपरीत दिशा में निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय, धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय का 3 गुना है। नदी की धारा की चाल ज्ञात करें। सवाल में ये बोला गया साफ-साफ कि भाई अपस्ट्रीम में 3 गुना समय लगता है डाउनस्ट्रीम की तुलना में मेरे प्यारे। अपस्ट्रीम में जो 3 गुना समय लगता है डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन में बोला गया है। धारा के विपरीत जो है वो 3 गुना समय लगता है जितना धारा की दिशा में समय लगता है। यानी कि अगर डाउनस्ट्रीम में 1 घंटे लग रहा है तो अपस्ट्रीम में कोई दूरी जाने में 3 घंटे लगता है। ये टाइम का रेशियो है बच्चों। स्पीड का रेशियो होगा 3:1, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 3:1 होगा। यहां से x y का रेशियो कितना है? x y का रेशियो आएगा d + u / d - u 3 + 1 4 / 3 - 1 2 4/2 4/2 का मतलब आ गया 2 रेशियो। x y का रेशियो 2 रेशियो बना गया, ठीक है भाई। चलिए, सवाल x का मान कितना दे रखा है? पास किया हमने 16/3। 2 की वैल्यू 16/3 किलोमीटर पर आवर है। तो 1 की वैल्यू कितनी आई? 8/3। आपसे करंट की स्पीड पूछी है तो 8/3 किलोमीटर पर आवर आ गया। लेकिन ऑप्शन मीटर पर सेकंड में है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये मीटर पर सेकंड में आ गई करंट की स्पीड। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल आ गई। ये चला जाएगा 2 से। 2 चौक 8 और 2 18 यानी 4 पंजे 20/27 20/27 मीटर पर सेकंड आ गई धारा की चाल। समझ में आया? तो यहां परसेंटेज वैल्यू पूछी थी आपसे, एक्जेक्ट डाटा पूछ लिया है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये बताइए दोस्तों, इस सवाल का आंसर पढ़िए। सारे ही सवाल एकदम लेटेस्ट हैं, करके बताओ इस क्वेश्चन का उत्तर। ये क्या बोला गया? सवाल में बोला गया है द टाइम टेकन बाय ए बोट टू ट्रैवल सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इज 3/5 ऑफ द टाइम टेकन बाय ए टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। सेम डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम और स्पीड का रेशियो होता है। सवाल बोला गया है कि सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में अपस्ट्रीम का 3/5 टाइम लगता है। सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में 3/5 टाइम लगता है अपस्ट्रीम का, यानी कि अपस्ट्रीम में 5 घंटे लगते हैं तो डाउनस्ट्रीम में 3 घंटे लगते हैं बच्चों। ये किसका रेशियो? ये रेशियो है टाइम का। दिस इज द रेशियो ऑफ टाइम। स्पीड का रेशियो होगा मेरे दोस्तों 5:3। वैसे आपको ये सोचना है कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, ऊपर बड़ी होगी और अपस्ट्रीम की स्पीड कम होनी चाहिए। इसका कमेंट चले। तो अगर मैं यहां से x y का रेशियो निकालूं तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? x y का रेशियो d + u / d - u 5 + 3 8 5 - 3 2 5 + 3 5 - 3 8/2 का 4 रेशियो। ओके, मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए x y का रेशियो चाहिए। सवाल पूछा है, सवाल ये पूछा है धारा की चाल, धारा की जो चाल है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। इसे धारा की दिशा में 18 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अच्छा, आपको यहां से रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। यू डोंट रिक्वायर दिस रेशियो। x y का रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। सवाल आपसे पूछा है कि 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा? तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। 18 किलोमीटर धारा की दिशा में और 15 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में कितना टाइम लगेगा? आप मुझे बताओ, अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 5 है और अपस्ट्रीम की स्पीड 3 है, सवाल में क्या दिया हुआ? करंट की चाल, धारा की चाल दी है। करंट की स्पीड क्या होगी? जवाब दीजिएगा। अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 5 मीटर, अपस्ट्रीम की स्पीड 3 है तो करंट की स्पीड क्या होगी? करंट की स्पीड होगी d - u / d 5 - 3 2 2/2 मिनट। करंट की स्पीड बननी चाहिए कि नहीं? अगर मैं इस रेशियो के साथ काम करता हूं, डाउनस्ट्रीम 5 अपस्ट्रीम की स्पीड 3 तो करंट की स्पीड आएगी 1 की वैल्यू सवाल में कितनी रखी? 4। करंट की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। अगर 1 की वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर रखी तो 5 की वैल्यू आएगी 20। डाउनस्ट्रीम की स्पीड 20 आई, अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी 15। यही आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है। तो 18 किलोमीटर जाओगे 20 की स्पीड से कितना समय लगेगा? डाउनस्ट्रीम में 18/20 घंटे। 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाओगे 15 की स्पीड से कितना समय लगेगा? 15 ना डिस्टेंस को स्पीड से भाग करने में टोटल टाइम कितना लगेगा भैया? 15/15 1 हो गया। 18 को भाग करेंगे 20 से 0.9 सॉरी 1 की वैल्यू 4 है यहां पर। तो 1 की वैल्यू 4 तो 5 की वैल्यू 20 आई, 3 की वैल्यू 12 आएगी मेरे दोस्त। 1 की वैल्यू 4 तो 5 की वैल्यू 20 और 3 की वैल्यू 12 किलोमीटर पर आवर आएगी। लेकिन ऑप्शन 3 में छोड़ा। तो 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर और 18 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? अपस्ट्रीम की स्पीड 12 की स्पीड से 15 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? तो टोटल टाइम कितना लगेगा? इन दोनों को जोड़ दूंगा। तो 18/20 आ गया 0.9 प्लस 15 को भाग देंगे 12 से तो आ जाएगा 5/4 1.25 1.25 0.9 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों तो 2.15 आवर्स 2.15 घंटे लगेगा। और ये सवाल का आंसर है सी। इस क्वेश्चन का आंसर सी है मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। अब इस टाइप का सवाल एक और कराऊंगा मेरे प्यारे, उसके बाद टाइप 4 सवाल नंबर 51 बताइएगा, ठीक है जी। आईसीएट टेक्नीशियन के पेपर में सवाल आया है लेटेस्ट, मुझे इसका जवाब चाहिए। उसकी बाद में डाटा दिया उसको काफी इंटरेस्टिंग बोला है द टाइम टेकन बाय ए बोट टू गो सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इज 2/3 ऑफ टाइम टेकन बाय द बोट टू गो सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। सेम डिस्टेंस आ गया। सवाल में साफ-साफ ये बोला गया है कि बोट को डाउनस्ट्रीम जाने में अपस्ट्रीम का 2/3 टाइम लगता है। एक बोट को डाउनस्ट्रीम जाने में अपस्ट्रीम का 2/3 टाइम लगता है। 2/3 2/3 का मतलब होता है 2/3 यानी कि नाव को अपस्ट्रीम में अगर 3 घंटे लगते हैं तो डाउनस्ट्रीम में 2 घंटे लगते हैं बच्चों। ये टाइम का रेशियो है टाइम का। स्पीड का रेशियो इसका उल्टा होगा 3/2 और डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 3:2 होगा। आप बोलोगे हां जी सर। यहां से x y का रेशियो कितना है मेरे दोस्त? x y का रेशियो d + u / d - u 3 + 2 5 / 3 - 2 1 x y का रेशियो आ गया 5/1 क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर, ठीक है। देखो मुझे इसकी जरूरत नहीं है वैसे यहां पे, ठीक है ना। सवाल में क्या बोला है? अच्छा ये जरूरत है। सवाल में डाटा बोला है उसी के साथ में काम करूंगा। d से का रेशियो 3:2 है, x y का रेशियो 3 + 2 / 3 - 2 यानी कि 5/1। अब सवाल यानी x की वैल्यू अगर 5 है तो y की वैल्यू मेरे दोस्तों 1 है। सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है यदि शांत जल में नाव की गति का दुगुना, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करता जाऊंगा। शांत जल में नाव की चाल है 5 5 का जो दुगुना है 5 का दुगुना आएगा 10 मिनट 5 का दुगुना 10 आएगा। धारा की गति के 7 गुने से 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। शांत जल में नाव की चाल का दुगुना धारा की स्पीड के 7 गुने से 10 किलोमीटर ज्यादा है। धारा की स्पीड कितनी है? 1 धारा की स्पीड कितनी है? 1 का 7 गुना आएगा 7। बताओ इससे कितना ज्यादा है? तो आपको सर 3 मिनट ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 3। और सवाल का कितना ज्यादा है? 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। जैसे सवाल बोला वैसे वैसे करता गया। शांत जल में नाव की चाल का दुगुना 5 का दुगुना 10 और करंट की स्पीड 1 है। 1 के 7 गुने से कितना ज्यादा है? 3 मिनट ज्यादा है। सवाल का 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। तो 3 मिनट की वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर है। धारा की गति 1 की वैल्यू पूछे तो 1 की वैल्यू आएगी 10/3 1 की वैल्यू आएगी 10/3 किलोमीटर पर आवर, जिसको मैं लिख सकता हूं 3/3। ये सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। बताओ भाई, इस लाइन का अच्छे से आप इस्तेमाल तभी कर पाओगे जब आपको रेशियो पता हो। ये सवाल को करने का सबसे स्मार्ट तरीका है, पूरी दुनिया में और कोई तरीका नहीं जिससे जल्दी सवाल का आंसर ले आए। 5/1 कैसे आया? x/5 / d + u / d - u के अंदर कल का लेक्चर पढ़ के आओ। इतना प्यारा सवाल था, आप बोलोगे हां जी सर। अगला टाइप आपके सामने आ गया बच्चों, पूरा टाइप मैं आपके सामने करवा रहा हूं और इस सवाल पे इस टाइप में आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। 32वां 33वां 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा जी। बताइएगा जल्दी से कर लो। हां क्या है? 3 की वैल्यू 10 है, 1 की वैल्यू पूछिए, 1 की वैल्यू 10/3 ठीक है जी। ए बोट कैन कवर डिस्टेंस ऑफ 56 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 3.5 घंटे। एक नाव 56 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है 3.5 घंटे में। बोट की स्टिल वाटर में स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 3:1 है। नाव की शांत जल में चाल और करंट की स्पीड का रेशियो 3:1 है। तो बोट को कितना समय लगेगा 41.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में? बोट को कितना समय लगेगा 41.6 किलोमीटर? करिए, बड़ा बेसिक सवाल है, कोई सवाल बहुत ज्यादा टफ नहीं है। एक नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है? सवाल में डाउनस्ट्रीम स्पीड तो आप कहोगे सर नाव को 56 किलोमीटर जाने में 3.5 घंटे लगता है। तो नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड है 56 को 3.5 से भाग करेंगे तो 16 किलोमीटर पर आवर नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड है। क्या गया? सवाल पूछा 41.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपस्ट्रीम की स्पीड चाहिए। देखो बच्चों, अगर x y का रेशियो 3:1 है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? x + y 3 + 1 4 4 की वैल्यू सवाल में 16 किलोमीटर पर आवर है। 4 की वैल्यू सवाल में 16 है।
अपस्ट्रीम की स्पीड है x - y 3 - 1 2 यानी कि मेरे दोस्तों 2 की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे जवाब दीजिएगा। मेरे डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो x + y आएगा। x + y का मतलब कितना होगा? 3 + 4 4 के सवाल में 16 है यानी कि 4 गुना। अपस्ट्रीम की स्पीड x - y यानी कि 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे भाई? तो यानी 2 की वैल्यू आ जाएगी यहां से 8 यानी कि अपस्ट्रीम की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर आ गई। डाउनस्ट्रीम की स्पीड 16 है, अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 8। तो 8 की स्पीड से 41.6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा बटे 8? ये आ जाएगा 8 × 40 और 8 × 16 5.2 आवर्स लगेगा और ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये वाला सवाल काफी बेसिक बन जाता है जी। आगे चलेंगे, ये बताओ 33 ये भी टाइप का सवाल बना दीजिए जल्दी से। टाइम दे रहा हूं आपको 2 सेकंड सोचने के लिए, 20 सेकंड करो। सारे लेटेस्ट सवाल है आईसीआर असिस्टेंट 22 के पेपर का। करना जरा इस सवाल को सॉल्व। जी नहीं कर पाए ना। ए बोट कैन गो 2.4 किलोमीटर पर स्टीम 16 मिनट। एक ना 2.4 किलोमीटर पर स्टीम जाती है 16 मिनट में। तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है? जवाब दो। अपस्ट्रीम की स्पीड 2.4 किलोमीटर जाती है 16 मिनट में। अगर मैं 16 मिनट को आवर में लिखता हूं तो 16 बटे 60 हो गया 4/15 घंटे। 4/15 ठीक आ जाएगा बच्चों। 4 से 2.4 जाएगा 0.6 15 ऊपर 15 से 90 यानी कि 9। तो अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 9 किलोमीटर पर आवर। अच्छी बात है। सवाल में क्या बोला है? बोला है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इज टू वाटर स्पीड ऑफ स्टीम इज रेशियो 3। नाव की शांत जल में चालक करंट की स्पीड का रेशियो 8:3 है। तो नाव को शांत जल में 21.6 किलोमीटर और धारा के अनुकूल यानी कि डाउनस्ट्रीम 33 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? देखो अपस्ट्रीम की स्पीड है 9। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? x y का रेशियो 8:3 है। जो मुझे चाहिए, मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? नाव की शांत जल में चाल। मुझे चाहिए x, मुझे x चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए डाउनस्ट्रीम की स्पीड धारा के अनुकूल। मुझे चाहिए डाउनस्ट्रीम की स्पीड। मुझे इन दोनों की जरूरत है तो यही निकालूंगा। सवाल में मैंने कैलकुलेट कर लिया कि अपस्ट्रीम की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम क्या होगा? x - y। अपस्ट्रीम क्या होगा? x - y 8 - 3 5। तो 5 मिनट के लिए सवाल में 9 किलोमीटर पर आवर दे रखी है 1.8 गुना 1.8 गुना। तो x की वैल्यू क्या है बच्चों? x की वैल्यू 8 मिनट। 8 का 1.8 गुना मेरे दोस्तों यानी कि मेरे भाई 14.4 18 14.4 किलोमीटर पर आवर इसका मान आ गया। डाउनस्ट्रीम क्या है? x + y। डाउनस्ट्रीम मतलब x + y मतलब 8 + 3 11 मिनट। डाउनस्ट्रीम मतलब x + y 8 + 3 11 मिनट। 1 मिनट की वैल्यू 1.8 है तो 11 मिनट की वैल्यू आ गई 11 गुना 1.8 ये आ गई 11 मिनट की वैल्यू। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं यानी 19.8 19.8 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो मैंने x का मान निकाल लिया, b का मान निकाल लिया। अब सवाल में पूछा सॉल्व कर लेते हैं। बोला नाव को शांत जल में 21.6 किलोमीटर जाना है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या है? 14.4 इतना टाइम लगेगा शांत जल में जाने में। बोला नाव को 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना है। डाउनस्ट्रीम जाएगी 19.8 की स्पीड से। इतना टाइम लगेगा मेरे 19.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टोटल टाइम कितना लगा? ऐड कर लो। टोटल टाइम ऐड कर लो भैया। टाइम और डिस्टेंस बटे स्पीड किससे जाएगा? 72 से। 72 किया 216 72 में 3 बटे 2 प्लस ये किससे जाएगा? 6.66 6.6 मेरे दोस्तों 66 से 66 पंजे और 66 198 5 बटे 3। वैसे आ गया मेरे दोस्तों 6 और 3 3 9 + 10 यानी 19 19 बटे 6 घंटे आपको लगने वाला है बच्चा पार्टी। और ये सवाल का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन 19/6 आवर्स। क्या अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे? जितने बच्चे लेक्चर देख रहे हैं उनको एक टाइप समझ में आ गया है कि जो आपको जरूरत है आपको स्पीड निकालनी है और ये टाइम कैलकुलेट कर लेना है। तो कमेंट में यस लिखो आपको समझ में आया है। सवाल नंबर 34 तो गलती से हो चुका है। आगे चलेंगे अगला टाइप। अगला टाइप मेरे प्यारे सवाल नंबर 35 करिए। नेक्स्ट टाइप मेरे दोस्तों आपके सामने आया है और बुरा टाइप है मेरे प्यारे भाई। क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट ये बहुत ही फेमस है ये वाला भी सवाल मैं आपको लेटेस्ट करवा रहा हूं इस पे। सीरियस का मेरे दोस्तों सवाल है 2030 के एग्जाम आप देखो सीरियस 2030 में। अच्छा ये सवाल होगा करते हैं 35 जी। शांत जल में एक नाव की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर पर आवर। सवाल में इसका मान 15 दिया है। यदि वह सेम टाइम देखो समान समय लग गया। यदि वह सेम टाइम 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में सेम टाइम नाव को लगता है तो आपसे पूछा है धारा की गति क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है? देखो प्यारे बच्चों आपको ये बात पता होनी चाहिए। मैंने आपको पहली क्लास में कंसेप्ट समझाया था कि अगर टाइम कांस्टेंट है बच्चों अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के। अगर टाइम फिक्स है तो डिस्टेंस का रेशियो होगा स्पीड का रेशियो। सवाल में बोला है कि 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम लगता है 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में। यानी कि जो डिस्टेंस का रेशियो है वही डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो है। 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में और 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में सेम टाइम लगता है मेरे प्यारे भाई। तो टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का रेशियो है वही डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। किससे चला जाएगा 14 से 14 या 42 14 दूनी 28 3 बटे 2 ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ गया। इसका कांसेप्ट लिखा हुआ कांसेप्ट अगर ये आ गया यहां से x y का रेशियो निकाल सकते हैं। x y का रेशियो b + u / d - u 3 + 2 5 / 3 - 2 ये x y का रेशियो आ गया। बोले नाव की शांत जल में चाल 15 है तो सवाल के बोले 5 की वैल्यू 15 किलोमीटर पर आवर 5 की वैल्यू 15 तो y की वैल्यू 1 की वैल्यू कितनी 3 तो यानी कि धारा की जो चाल है वो 3 किलोमीटर पर आवर आ गई। ये सवाल का आंसर बताओ। तो जो बच्चे हमसे ये पढ़े थे ये सवाल सीरीज का उन्होंने कर लिया होगा ये सवाल। अरे इसी साल तो आया था ये। अगर 3 किलोमीटर इसको समझ में नहीं आया वो क्या लिखे? वो आज कुछ लिखे ना उसके पाकिस्तान निकल जाए हैं। ये तो कोई जरूरत नहीं उसकी। अगला सवाल करेंगे। एक और क्वेश्चन मेरे भाई ठीक है ना? जरूरी नहीं कि भाई इसी टाइप के केवल सीरीज में आए। ये जो है 2021 के सीजन के 3 में सवाल आया था भाई साहब ये। ठीक है इसी टाइप का सवाल है करो ठीक है ना? मैं हर टाइप को लिखवा दिया ये नामकरण नहीं कर रहे लेकिन ये जैसे सवाल में जैसे जगह डालें नहीं है। तो आइए टाइम देता हूं सोचने का आपको। आया क्या है? एक नाव 13 किलोमीटर बहाव की दिशा में लिया गया समय और उसके द्वारा बहाव के विपरीत 7 किलोमीटर यात्रा के लिए समय के बराबर है। समय सेम है। धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर y का मान दिया है। तो आपसे पूछते पानी में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? एनालिसिस केयरफुल करेंगे आप। एक नाव 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में उतना ही टाइम लेते सेम टाइम जितना 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम में लगता है। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो जो है सेम होगा। डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड के। 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में उतना ही समय लगता है जितना 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में लगता है। लेकिन डिस्टेंस का रेशियो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आएगा। यहां से x y का रेशियो b + u / d - u 13 + 7 20 / 13 - 7 6। अब 6 की वैल्यू 3 है तो 20 की वैल्यू 10 आ गई। यानी कि हमें कह सकते हैं कि x का मान 10 आ गया। करंट की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो 10 की स्पीड से सामने को 21 से पानी में 44.8 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 10 की स्पीड से 44.8 किलोमीटर जाने में 4.48 आवर्स लगेगा। 48 को मेरे दोस्तों यहां पे कन्वर्ट करके रखते हैं 0.48 / 100 12/25 लगेगा। 4 सही 12/25 घंटे लगेगा। ये आंसर है। काफी बेसिक सवाल है। आगे चलते हैं। सवाल में स्टूडेंट यहां पर 37 नंबर क्वेश्चन है। जरा करिए सवाल का क्या आंसर है बनाइएगा जी। सवाल एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर में आया है। अगला सवाल अगली वैरायटी मेरे प्यारे और ये वैरायटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे प्यारे भाई वाला, ठीक है ना। काफी सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, इसको सुनो। A man rose to a place 48 किलोमीटर डिस्टेंस एंड कम्स बैक इन 14 आवर्स। एक आदमी 48 किलोमीटर नाव चलाकर जाता है, वापस आ जाता है 14 घंटे में। उसने पाया कि 4 किलोमीटर स्ट्रीम 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में उतना ही समय लगता है जितना 3 किलोमीटर आगे से स्ट्रीम जाने लगता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा स्ट्रीम की स्पीड क्या है, धारा की चाल क्या है, ऑप्शन आपके सामने। ये जो दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल में क्या कहता है, धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जबकि उसी टाइम में वो धारा के विपरीत 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो बराबर होता है। बोला है डाउनस्ट्रीम जाने में 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में उतना ही टाइम लगता है जितना 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने लगता है। डिस्टेंस का रेशियो है, यही मेरे दोस्तों स्पीड का रेशियो हुआ। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो 4:3 आ गया। एक नाव क्या करती है, 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, फिर 48 किलोमीटर चल के वापस आके 14 घंटे लगा। अब कैसे करेगा भाई। हालांकि सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हैं मेरे प्यारे पर मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा। देखिएगा, डाउनस्ट्रीम की स्पीड सपोज हमने 4 मान ली और अपस्ट्रीम की स्पीड मान ली 3। डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमने 4 मान ली, अपस्ट्रीम की स्पीड मान ली 3। एग्जैक्ट स्पीड तो है नहीं, तो रेशियो है मेरे प्यारे। जब रेशियो को हटाऊंगा तो वेरिएबल से हो जाएगी, 4 और 3 वेरिएबल से हो जाएगी। तो अगर कोई नाव डाउनस्ट्रीम गई है तो वापस अपस्ट्रीम जाएगी। 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाओगे 4 के की स्पीड से कितना समय लगेगा मेरे प्यारे। फिर 48 किलोमीटर वापस आओगे अपस्ट्रीम 3 के की स्पीड से कितना समय लगेगा, ये तो समय लगेगा भाई। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दी किसी। डाउनस्ट्रीम की स्पीड 4 के है, अपस्ट्रीम की स्पीड 3 के है। 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाओगे 4 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, टाइम डिस्टेंस स्पीड। फिर 48 किलोमीटर वापस आओगे अपस्ट्रीम 3 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा। टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा 14 घंटे 14 आवर्स। जैसे के का मान निकालेंगे तो सवाल इजीली सॉल्व हो गया। 4 से 48 आपका 12 बार चला गया और 3 से आपका 48 मेरे दोस्तों 16 बार चला गया। तो 12 + 16 हो गया 28 / के बराबर 14 है। ये आप लोग सर यहाँ से के का मान आ गया 2, के की वैल्यू आ गया 28/14, 2 के का मान 2 आ गया। आपसे पूछा धारा की चाल मेरे दोस्तों यानी आपसे करंट की स्पीड y पूछा है। y क्या होता है, d - u/2, y का मान होता है d - u/2, घटा के याद कर दो। 4 के में से 3 के घटाएंगे यानी कि k/2 आ गया। के का मान 2 है, 2/2 यानी कि 1। तो करंट की स्पीड जो 1 किलोमीटर पर आवर आ गई, ये सवाल का आंसर डी। तो अगर कभी भी ऐसा सवाल एग्जाम में आए, ठीक है भैया, तो आपको यहाँ पे टोटल टाइम दिया हुआ है ना, के मान के सॉल्व करना है। कभी ऐसा सवाल आए तो आपको के मान के सॉल्व करना है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। आपको याद है, अच्छी खासी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे ये वाला सवाल देखिए, सवाल नंबर 38, ये बताइए जल्दी से। हां जी, करो। इस सवाल का क्या आंसर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टाइप है, 4-5 सवाल आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जी। ए बोट टेक्स 60% मोर टाइम टू कवर सर्टेन डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम। पहली बात ध्यान से देखिए, एक नाव 60% ज्यादा टाइम लेती है अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन में दोस्तों। सर्टेन डिस्टेंस जाने में तो डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस अगर फिक्स है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। सवाल के अकॉर्डिंग बोला गया कि एक नाव अपस्ट्रीम जाने में, अपस्ट्रीम से दूरी जाने में धारा के अनुकूल लगने वाले समय से 60% ज्यादा समय लेती है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 60% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/5। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर एक नाव डाउनस्ट्रीम में 5 घंटे लेती है तो अपस्ट्रीम में 3 घंटे ज्यादा 8 घंटे लेती है, टाइम का रेशियो है। ये बोला है कि नाव को अपस्ट्रीम में जो है डाउनस्ट्रीम से 60% ज्यादा टाइम लगता है, डाउनस्ट्रीम में 5 घंटे लगे तो अपस्ट्रीम में 3 घंटे ज्यादा 8 घंटे लगे। ये बच्चों टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो है। आप बोलिए आंसर स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 8/5, स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 8/5। सवाल में बोला है कि धारा की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है, ये तो गलत है, तो पिछले टाइप का सवाल, सॉरी ये गलत हो गया टाइप। यदि धारा की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है तो 504 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में कितना समय लगेगा। धारा की चाल कितनी है मेरे प्यारे, जवाब दीजिएगा। अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 8 है, अपस्ट्रीम की स्पीड 5 है, तो धारा की स्पीड क्या होगी मेरे दोस्तों, करंट की स्पीड क्या होगी, d - u/2, d - u/2, 8 - 5 3/2 याद रखिए 3/2। सवाल में इसकी वैल्यू कितनी रखी है, 9 किलोमीटर पर आवर। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 6। अगर एक की वैल्यू 6 आ गई तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 8 की वैल्यू आ गई 48 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई। क्योंकि मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालना है। अगर d का मान 8 है, u का मान 5 है, तो करंट की स्पीड आएगी d - u/2, 8 - 5 3/2, ठीक है जी। सवाल में साफ-साफ ये बोल दिया है कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर, 48 की स्पीड से 504 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो 504/48, तो 48 × 480 होता है 24 यानी कि आधा घंटा लगेगा, 10.5 घंटे। तो बी ऑप्शन आ जाएगा इसका, तो 10.5 घंटे। क्लियर, ये तो आसान सवाल था, इसकी जरूरत नहीं है। सवाल जो आपको समझना है ये वाला 39 नंबर, जरा इसको करो बच्चों, करिए। The speed of boat downstream is high time the speed of boat upstream. बोला है कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड अपस्ट्रीम में गुना है। If the time taken by boat for going 30 km downstream and the same distance upstream is 7 hours, then what is the speed of the boat downstream? MDS के पेपर का सवाल है। तो मेरे दोस्तों सवाल साफ-साफ बोला है कि ढाई का मतलब होता है 5/2, ढाई का क्या होता है 5/2। सवाल के अकॉर्डिंग डाउनस्ट्रीम की स्पीड अपस्ट्रीम का ढाई गुना, ढाई का 5/2 गुना, यानी कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 5/2 गुना है, 5/2 मतलब ढाई। बोला एक नाव 30 किलोमीटर जाती है डाउनस्ट्रीम पे, सेम डिस्टेंस वापस आते 30 किलोमीटर 7 घंटे लगा, टोटल टाइम दिया हुआ है। डाउनस्ट्रीम की स्पीड पूछिए, के मान की होगा मेरे प्यारे भाई। तो भैया मैंने यहाँ पे रेशियो एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके रेशियो हटाते हैं। डाउनस्ट्रीम की स्पीड 5 की है तो अपस्ट्रीम की स्पीड 2 की है, तो 30 किलोमीटर 5 की स्पीड से जाने में कितना टाइम लगेगा। फिर अपस्ट्रीम जाओगे 30 किलोमीटर 2 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा। टोटल टाइम कितना लगा मेरे दोस्तों 7 घंटे लगा, इक्वल टू 7। तो कितना आएगा 5 × 30 और 2 से 30 चला जाएगा मेरे दोस्तों 15, 21 बटा के, 21 बटा के हो गया मेरे प्यारे बराबर 7। और के की वैल्यू मेरे दोस्तों यहाँ से 3 आ गया, के का मान 3 आ गया। तो सवाल में क्या पूछा है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड पूछिए, के की वैल्यू 3 है तो 5 कितना आएगा, 5 × 3 15, 15, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर सवाल का आंसर है सी। काफी अच्छा सवाल है बच्चों ये, ठीक है। इस टाइप का सवाल आपको के मान के करना है। सवाल आपके सामने और कराऊंगा, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे सवाल ये करिएगा 40 नंबर, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, करो 40 मानिए। The speed of boat downstream is 150% more than the speed of boat downstream is 150% more than its speed upstream. If the time taken by boat for going 80 km downstream and 50 km upstream is 8.2 hours. सवाल में ये बोला गया है। Then what is the speed of the boat downstream? तो बोट की आपको स्पीड बतानी है डाउनस्ट्रीम कितना है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल के अकॉर्डिंग डाउनस्ट्रीम की स्पीड है वो अपस्ट्रीम से 150% ज्यादा है। 150% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/2, 50% 1/2, 150% 3/2। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड है वो अपस्ट्रीम से 3/2 ज्यादा है, अपस्ट्रीम की स्पीड 2 है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 3 ज्यादा है 5। तो एक नाव 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, कितना एक नाव पे अलग-अलग, एक नाव 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, फिर धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर आती है, टोटल समय लगा 8.2 आवर्स। 80 किलोमीटर गई डाउनस्ट्रीम, 50 किलोमीटर वापस आई, तो स्पीड में चाहिए तो रेशियो एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर 5 की है तो अपस्ट्रीम की स्पीड 2 की है, तो 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाओगे 5 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा।
50 किलोमीटर प्रति घंटे दो की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? टोटल टाइम कितना लगा? जाने और आने में टोटल टाइम लगा 8.2 आवर्स, 8.2 घंटे लगा। यहां से देंगे 5 से 80 16 बार और 2 से 50 25 बार, 16 + 25 41, तो 41 बटे के आ गया मेरे दोस्तों 8.2 41 क्या बोलोगे? हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से के का मान कितना आ गया मेरे दोस्तों 5, 41 के बाद 2 से भाग करेंगे 5 बार कट जाएगा, 8.2 से 5 बार कट जाएगा मेरे दोस्तों, के की वैल्यू 5 आ गई। जो मर्जी आप पूछिए, डाउनस्ट्रीम की स्पीड पूछिए, तो 5 के कितना आ गया 5 बचे 25, डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 25 किलोमीटर पर आवर, डी ऑप्शन आंसर है। कर पाओगे? हां जी राजीव, एकदम सही है सवाल। मुझे लगता है सारे भाई अब इस टाइप के सवाल को इजीली कर लेंगे। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई, इस सवाल का जवाब आप मुझे करके बताइएगा। ठीक है भाई, 41 नंबर करो जल्दी से। 41 नंबर सवाल आप मुझे करके बताइएगा, मैं सवाल आंसर नहीं बताऊंगा। जल्दी से, सेम ऐसा ही सवाल है, बस डाटा चेंज है। जल्दी से मुझे सवाल का जवाब मुझे करके बताइएगा फटाफट। ये जो सवाल मुझे पूछी ना कि देन द स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज हाउ मच लेस देन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, कि अपस्ट्रीम की स्पीड डाउनस्ट्रीम से कितना कम है। ये तो पूछा सवाल में अपस्ट्रीम की स्पीड डाउनस्ट्रीम से कितना कम है, 2 आई है, यानी कि आपको करंट की स्पीड का दुगना बताना था सवाल में केवल। डी माइनस यू बटे 2 आई होता है, डी माइनस यू बटे 2 आई, आपको वाई का दुगना बताना है। सभी बच्चों का आंसर आ गया 32। ऐसा ही सवाल था बच्चों, बस यहां पे डाटा चीज था, बैलेंस खुद से बनाएंगे। सवाल नंबर होगा आपके सामने 43 43। ठीक है भाई, अब देखिएगा 43 और 44 मेरे प्यारे भाई दो क्वेश्चन है, 43 और 44 दो क्वेश्चन है, एक ही वैरायटी के, ठीक है ना। मैं आपको 44 बता रहा हूं, 43 आप मुझे बताएंगे, 44 मैं आपको समझा रहा हूं। जी बच्चों, जैसे ये सवाल है ध्यान से समझिएगा। एक बोट को 10 घंटे लगता है 102 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 63 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में। द टाइम स्पेंट टू कवर 34 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इज हाउ मच ग्रेटर देन स्पीड ऑफ करंट। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। सवाल में साफ-साफ ये बोला गया है, जैसे सवाल बोले वैसे करते जाएंगे। द टाइम स्पेंट टू कवर 34 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। बच्चों अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड के। सवाल में बोला कि 34 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में उतना ही समय लगता है जितना शांत जल में 24 किलोमीटर जाने लगता है, स्टिल वाटर में 24 किलोमीटर जाने लगता है मेरे प्यारे। तो डिस्टेंस का रेशियो 34 रेशियो 24 है, तो स्पीड का रेशियो यही होगा। आप बोलोगे हां जी सर, इससे चला गया 2 से 17 रेशियो 12, इससे चला गया 2 से 17 रेशियो 12। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर ये रेशियो तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो क्या होगा। भाई अगर x का मान 12 है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 17, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 17 है मेरे प्यारे भाई 17, x का मान 12 है, x जो होता है वो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का एवरेज होता है। x का मान 12 है तो डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम यानी d प्लस u होना चाहिए 24, 24 होना चाहिए d प्लस u। अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 17 है तो अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी 7, तभी तो 17 प्लस 7 24 बटे 2 आएगा। तो मुझे सॉल्व करने के लिए चाहिए डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 17 रेशियो 7। क्लियर? आप बोलोगे हां सर, सेकंड लाइन से मैंने निकाल लिया कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 17 रेशियो 7 है। अब यहां पे पहली लाइन काम आएगी, ठीक है। ये तो रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, तो यहां पे वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी। डाउनस्ट्रीम की स्पीड 17 की है तो अपस्ट्रीम की स्पीड 70 है। सुनो बच्चों, बोला एक नाम 102 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, 102 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगी 17 की स्पीड से मेरे प्यारे भाई, ठीक। और 63 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 63 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगी 7 की स्पीड से मेरे प्यारे भाई। टोटल समय कितना लगा 10 घंटे, तो टोटल समय जो मैंने आपको 10 घंटे लगा इक्वल टू 10। जैसा सवाल बोले वैसे करते जाऊंगा। 17 × 102 और 7 नाम 63, ये 6 और 9 आ गया 15 बटा 3 मेरे प्यारे। तो 15 बटे k की वैल्यू यहां से 10 आ गई, तो k का मान आ गया 1.5। तो बच्चों यहां से k की वैल्यू 1.5 आ गई, ठीक है। आप बोलोगे हां जी सर, 102 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 17 की स्पीड से, 63 किलोमीटर 70 की स्पीड से। यहां से k का मान आ गया, कुछ भी निकाल सकते हैं। सवाल पूछा कि अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो करंट की स्पीड से कितना ज्यादा है। स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इज हाउ मच ग्रेटर देन स्पीड ऑफ करंट। भाई अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 70, ये करंट की स्पीड से कितना ज्यादा है। करंट की स्पीड क्या होगी आप मुझे खुद बताओ। करंट की स्पीड होती है d - u बटे 2। अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 17 की है, अपस्ट्रीम की स्पीड 5 की है, तो करंट की स्पीड क्या होगी बच्चा? करंट की स्पीड क्या होगी d - u बटे 2, 17 - 7 10, 10 के बटे 2 यानी 5 की। तो ये पूछा कि अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो करंट की स्पीड से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 2 की ज्यादा है, 2 की। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल 2 की ज्यादा है। k की वैल्यू 1.5 आई है तो 2 की आ जाएगा 3, 1.5 का दुगना 3 किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो करंट से 3 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, बी ऑप्शन आंसर है। अपस्ट्रीम की स्पीड 7 के, करंट की स्पीड 5 के, कितना ज्यादा 2 की, k की वैल्यू 1.5 2 की आ जाएगा 3। काफी बेसिक सवाल है मेरे प्यारे भाई, ठीक। कर पाओगे? आप बोलोगे हां जी सर कर लेंगे, आप टेंशन ना लो मेरे प्यारे बच्चों। सवाल आपके सामने एक और हम फेंक के मारेंगे 43। इसको मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मेरा बिल्कुल मन नहीं तुमको बताने का, बिल्कुल नहीं। इस सवाल का जवाब आप मुझे करके बता दो, नहीं बताओगे तो मैं आपकी हड्डियां तोड़ दूंगा। जल्दी से करो, फटाफट कर दो। उत्तर चाहिए अमनराज, जल्दी से। कोई डी ऑप्शन बोला, कोई बी बोला, एक बोल दो, एक बोल दो। सब बच्चे जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं मुझे हर एक से सवाल का आंसर चाहिए, वरना कैमरे में घुस के मारूंगा तुमको। गुड, अब आया सही आंसर, बी ऑप्शन। वेरी गुड, 0.75 किलोमीटर पर आवर ही सवाल का करेक्ट उत्तर है और इसी के साथ ये टाइप पूर्णतः समाप्त होता है। और इस टाइप का सवाल जो है सारे बच्चे कर लेंगे, 0.75 ही सही है। कर लोगे ना इस टाइप का सवाल? बोलो हां कर लेंगे, ठीक है जी। एक पैसे का दिक्कत हमको नहीं आने वाला है इसमें। अब शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई अगला वैरायटी 45 46 47 तीन क्वेश्चन आपको कराऊंगा मेरे प्यारे भाई, समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। 45 नंबर जी बनाइएगा, करिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई जवाब दीजिएगा 45। अगली वैरायटी 3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ध्यान से समझिएगा। ए मैन कैन रो 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, एक आदमी शांत जल में 9 की स्पीड से नाव चला सकता है। 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से बहने वाली धारा में करंट की स्पीड है 4। इन स्ट्रीम व्हिच फ्लो एट 4 किलोमीटर पर आवर इट टेक्स टोटल 9 आवर टू रोड टू ए प्लेस एंड बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट। हाउ फार इज द प्लेस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। यहां पे आपको नाव की शांत जल में चाल दे रखी है, करंट की स्पीड रखी है। सवाल में बोला कि 9 घंटे का समय लगता है एक आदमी को, 9 घंटे का समय लगता है ए से बी तक जाने में और वापस स्टार्टिंग पॉइंट तक आने में, यानी कि अगर आदमी डाउनस्ट्रीम गया है तो वापस अपस्ट्रीम आया होगा। टोटल समय कितना लगा मेरे दोस्तों? टोटल 9 घंटे लगा है। तो आपसे पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो जगह कितनी दूर है, यानी कि सवाल में ए बी का मान निकालना है। दो तरीके हैं सवाल करने के, एक तो रेशियो मेथड, दूसरा फार्मूला मेथड। मैं आपको दोनों ही समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सुनिएगा बच्चों। अगर मैं डाउनस्ट्रीम स्पीड की बात करूं तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है? x + y 9 + 4 13 है। अपस्ट्रीम स्पीड क्या है? x - y 9 - 4 5 स्पीड है मेरे दोस्तों।
अब आदमी जितनी डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाता है सेम उतनी ही डिस्टेंस वापस आता है। डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो होगा टाइम का रेशियो उसका रिवर्स होगा 5 रेशियो तो स्पीड का रेशियो क्या है? स्पीड का डाउनस्ट्रीम स्पीड 13 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड का रेशियो 13 5 है तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा 5 रेशियो 13। आप बोलोगे हां जी सर। तो डाउनस्ट्रीम जाने और वापस आने में कुल कितना समय लगा? कुल समय लगा भैया 5 + 13 18, टोटल समय लगा 80 मिनट। जबकि सवाल का टोटल समय लगा 9 घंटे। 18 की वैल्यू 9 घंटे है यानी कि आधा आधा, और 5 की वैल्यू आधा यानी मेरे दोस्तों यानी कि 2.5 घंटे। 5 की वैल्यू आधा यानी कि 2.5 आवर्स। या आप बोलोगे हां जी सर। सवाल में कौन सी दूरी पूछे मुझे स्थान से, वह स्थान कितनी दूरी पर है? यानी कि मैं कह सकता हूं कि जब आदमी 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डाउनस्ट्रीम जाता है स्टार्टिंग पॉइंट से किसी जगह तो उसे 2.5 घंटे लगे, तो अगर दूरी कितनी, दूरी बराबर स्पीड गुणा टाइम। 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डाउनस्ट्रीम जाने में स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरी जगह 2.5 घंटे लगे तो दूरी कितनी होगी? 13 गुणा 2.5 26.6 यानी कि 32.5 किलोमीटर। सवाल का आंसर है ये दोनों जगह के बीच की दूरी होगी। सही चीज को समझ पाए, ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट बनता है। बात बेसिक सी है। ये सवाल एकदम करेक्ट आंसर है। समझ पाए इसका करने का तरीका है रेशियो से। जीडी के पेपर का सवाल है। अच्छा सवाल जीडी ने पूछा है मेरे प्यारे भाई, इसी को कर दिया जाना चाहिए। क्लियर कर लोगे वाला टाइप। लेकिन मैंने आपको जब टाइम स्पीड डिस्टेंस की पहली शीट पढ़ाई थी तो मैंने इसका शॉर्टकट भी आपको फॉर्मूला भी समझाया था कि कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता है और फिर वापस आता है, कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह s1 की स्पीड से जाता है, s2 की स्पीड से वापस आता है, और टोटल टाइम आपको दिया सवाल में, टोटल टाइम दिया हुआ है, तो दोनों के बीच की दूरी होगी मेरे दोस्तों याद है s1 * s2 अपॉन s1 + s2 टोटल टाइम यानी कि t टोटल टाइम। याद है मेरे प्यारे भाई? कितने बच्चों को याद है? t = s1 * s2 अपॉन s1 + s2 t। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हमको अच्छी तरीके से याद है। आप किसी भी केस से निकाल सकते हो, दूरी का पहले केस से दूसरे केस से। अच्छा कृष्णा अब जैसे ये वाला सवाल आप देखो, सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 46 है। ये वाला सवाल ये वाला जो सवाल है मेंस 2022 के पेपर में आया है, बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है, बस डाटा चेंज है। याद है एक आदमी 7 जल्दी 10 की स्पीड से नाव चला सकता है, एक आदमी 7 जल्दी नाव 10 है, नदी 4.5 की स्पीड से बह रही है, करंट की स्पीड 4.5 है, तो उसे एक स्थान तक जाने और आरंभिक बिंदु तक वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है। जाने और आने में 2 घंटे का समय लगता है। वह स्थान कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? आंसर एप्रोक्स में आपको बताना है। तो ये डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है? x + y, 10 और 4.5 14। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है मेरे दोस्तों? x - y। 10 में से 4.5 घटाएंगे 5.5। ठीक है? आपसे डिस्टेंस पूछा है कि स्थान कितनी दूरी पर, डाउनस्ट्रीम स्पीड x + y, अपस्ट्रीम स्पीड 10 4.5 एक आदमी जैसे दूसरी जगह वापस टोटल टाइम दिया है मेरे दोस्तों। तो डिस्टेंस s1 s2 14.5 गुणा s1 s2 अपॉन s1 + s2 मतलब 14.5 में 5 जोड़ूंगा 20 और टोटल टाइम कितना लगा? 2 घंटे का समय लगा मेरे प्यारे भाई। यानी किलोमीटर में आप बोलोगे हां सर मस्त आया है। एक पैसे का स्प्लिट करते हैं, 2 से 20 10 बार चला जाएगा मेरे दोस्तों, 2 से 20 10 बार। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 14.5 की अगर 5.5 गुणा करेंगे तो आप अच्छी तरीके जानते हैं कि 10 से भाग करने वाला 0.55, तो 14.5 का आधा करूंगा तो 7 पॉइंट समथिंग, 9 तो नहीं पहुंचेगा। 14 की अगर 0.6 में गुणा करूंगा 14 की 0.6 में तो ये 9 8 9 नहीं पहुंचने वाला मेरे दोस्तों, यानी कि 8 से कम ही रहेगा। एप्रोक्स ऑप्शन इसका आंसर है, एप्रोक्स 7.98। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7.98 एप्रोक्स सवाल का आंसर है। 14.5 की अगर मैं 0.6 में भी गुणा करूंगा मेरे दोस्तों तो भी 14 8 से कम 8.4 से कम ही रहेगा, लेकिन 7 से ज्यादा रहेगा। 7 से ज्यादा होना चाहिए, 8.4 से कम, सी ऑप्शन उत्तर आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। समझ में आया? अब कचरा लो कुछ तो कर लिया करो ढंग से। इतना टाइम थोड़ा ना होता है इस सवाल को करने का। मैंने आपको रेशियो से भी बताया है और मैं आपको डायरेक्ट कंसेप्ट फॉर्मूला आपको लिखा है उससे भी समझा रहा हूं। अगला सवाल एक और कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, इसको करो। बनाइए। एक आदमी डाउनस्ट्रीम जाता है, कुछ मैन गोस डाउनस्ट्रीम विद बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न अपस्ट्रीम टू हिज ओरिजिनल प्लेस इन 4 घंटे 54 मिनट। अच्छा, एक आदमी डाउनस्ट्रीम जाता है और फिर अपस्ट्रीम वापस आता है, टोटल समय लगा 4 घंटे 54 मिनट आने और जाने में। शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल क्रम सही है। शांत जल में नाव की चाल 31.85 किलोमीटर पर आवर है और करंट की स्पीड 13.65 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे पूछा शुरुआती बिंदु से स्थान की दूरी क्या है? ठीक है? आप देखो रेशियो से कर सकते हैं, सवाल को बता देता हूं रेशियो से। भाई डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है? x + y, अपस्ट्रीम की स्पीड x - y, डाउनस्ट्रीम क्या होगा? 31.85 में 13.65 जोड़ूंगा 31 और 13 44, 0.85 में 0.65 जब मैं ऐड करूंगा तो 0, तो यानी कि आगे 45.5। डाउनस्ट्रीम की स्पीड 45.5 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है? x - y, 31.85 में से 13.65 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.2, 11 में से 3 गया मेरे दोस्तों 8, 18. अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई x - y, x - y करेंगे 18.2। ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो होगा। जितनी डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाओ उतनी दूरी वापस आए। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो होगा। स्पीड का रेशियो क्या है? इससे कटा 91 से 91 से 91 से 5 बार कटा है, 91 से 2 बार कटा है। ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो वापस आ गया 2 रेशियो 5 आप बोलोगे हां टाइम का रेशियो हो गया। तो डाउनस्ट्रीम जाने और अपस्ट्रीम वापस आने में टोटल टाइम कितना लगा? 2 + 5 7, टोटल टाइम लगा 2 + 5 7। डाउनस्ट्रीम में 2 मिनट, अपस्ट्रीम में 5, टोटल टाइम लगा 7, टोटल टाइम लगा कितना है? 4 घंटे 54 मिनट, 4 घंटे मतलब 240 और 54 294, तो 294 मिनट लगा जाने और आने में। तो 7 मिनट की वैल्यू 294 मिनट है। बताओ बच्चों कितने गुना है? तो आप कहोगे सर जी 7 * 28 7 * 42 गुना है 42 टाइम्स। तो आप कहीं से भी सॉल्व कर लो, पहले केस से दूसरे केस से वो छाप के आप डिपेंड करता है। अगर मैं दूसरे केस से बताऊं, अगर एक की वैल्यू 42 है तो 5 मिनट की वैल्यू कितनी है? 210 मिनट, 210 मिनट और 210 मिनट का मतलब 3.5 घंटे होता है, 7/2 आवर। 210 मिनट का मतलब 3.5 घंटे होता है, 180 मिनट 3 घंटे आधा घंटा, 3 आधा बोलेंगे 3.5 हो गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जब आदमी अपस्ट्रीम 18.2 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, जब आदमी अपस्ट्रीम 18.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है तो उसे आने में वापस आने में 7/2 घंटे लगे। तो दूरी कितनी है? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, 2 से काटेंगे 9.1, 9.1 की 7 में गुणा करेंगे 63.7 किलोमीटर। तो दोनों जगह के बीच की दूरी 63.7 किलोमीटर है। बस यहां पे डाटा थोड़ा कैलकुलेटेड है और इसमें कुछ नया है नहीं। समझ में आया? मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवाल को कर लोगे, सारे बच्चे कर पाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है जी? अगला वैरायटी, अगली वैरायटी दोस्तों यहां पे देखेंगे। सवाल आपके सामने 48 और 49, दो क्वेश्चन आपको कराऊंगा इस टाइप पे, कर लीजिए जल्दी से बनाओ। जल्दी करो, दो क्वेश्चन कराऊंगा फटाफट टाइप। इस वाले टाइप में क्या दिया हुआ है मेरे दोस्तों? आपको जाने और आने का टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम। 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो प्रीवियस सवाल आया है, इसमें मींस से लेकर सवाल आया है, ठीक है ना? और इस वाले टाइप में आपको टोटल टाइम दिया, टाइम का डिफरेंस दिया, इसमें आपको डेल्टा टी दिया, टाइम में डिफरेंस दिया है। पढ़ो अपना समझ में आएगा कि क्या मतलब है। एक में टोटल टाइम देता है, एक में टाइम में डिफरेंस देता है। बनाइए। नहीं, इसके भी दोनों तरीके रेशियो भी है, फॉर्मूला मेथड भी है, दोनों सिखाऊंगा। एक आदमी की स्पीड पानी में नाव की चाल है, वो x की वैल्यू 14 है। धारा की स्पीड जो वो 6 किलोमीटर पर आवर है, y का मान है 6। यह सेम डिस्टेंस समान दूरी तय करने में अनुकूल भाग की अपेक्षा प्रतिकूल भाग में 7.5 घंटे ज्यादा लेता है। यानी कि सेम डिस्टेंस जाने में अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन में 7.5 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो आपसे पूछा डिस्टेंस क्या है? तो आप बताओ। पहला आपने डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है? x + y 14 + 6 20, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है? x - y 14 - 8। तो स्पीड का रेशियो क्या है? 4 × 5 = 20, 4 × 8, स्पीड का रेशियो 5 रेशियो 2 है, तो टाइम का रेशियो लगभग 2 रेशियो 5, यानी कि डाउनस्ट्रीम में अगर 2 मिनट टाइम लगता है तो अपस्ट्रीम में 5 मिनट टाइम लगता है। आप मुझे बताओ फिर अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम से कितना समय लगता है? डिस्टेंस कांस्टेंट, स्पीड टाइम रेशियो कर दिया, तो अपस्ट्रीम में 3 मिनट टाइम एक्स्ट्रा लगता है। सवाल के अकॉर्डिंग अपस्ट्रीम में कितना समय लगता है? डाउनस्ट्रीम में 7.5 घंटे। 3 की वैल्यू 7.5 घंटे है, 2.5 गुना, तो 2 की वैल्यू 2.5 गुना होगी यानी कि 5 घंटे। तो डाउनस्ट्रीम यानी कि अगर कोई आदमी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डाउनस्ट्रीम जाता है, कोई डिस्टेंस उसे 5 घंटे लगता है, तो डिस्टेंस कितनी है? 20 × 100 किलोमीटर डिस्टेंस है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी। अच्छा, ऑप्शन से सेटिस्फाई करा सकते हैं क्या? बिल्कुल करा सकते हैं अजय, लेकिन एक ऑप्शन को उठा के चेक करना मेरे हिसाब से कोई समझदारी का काम तो है नहीं, इसलिए हम तो बिल्कुल नहीं कराएंगे। आगे चलते हैं। सवाल नंबर आपके सामने बताएगा 49, इसको करो जरा।
सवाल एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर में आया है बच्चे, ये वाला देखते कितने बच्चे कर पाते हैं। एक बोट की स्टील वाटर में स्पीड 22 है, x का मान 22 है, करंट की जो स्पीड है दोस्तों 22 किलोवाट है, नाव की शांत जल में चाल 22 किलोमीटर पर आवर है। यदि नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा एक निश्चित दूरी को तय करने में लिया गया समय धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगने वाले समय से 4 घंटे अधिक है, यानी कि अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम से 4 घंटे ज्यादा लगता है सेम डिस्टेंस जाने। इन द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम से 4 आवर ज्यादा लगता है। दूरी बताइए मेरे प्यारे भाई। डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है, x + y 22 + 8 30, अपस्ट्रीम की स्पीड x - 5 22 - 8 14 है। क्लियर? देखो मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया है कि अगर आप सेम डिस्टेंस जाते हो एक बार s1 की स्पीड से एक बार s2 की स्पीड से, अगर आपको टाइम का डिफरेंस रखा है तो कंसेप्ट क्या है, s1 * s2 डिफरेंस s1 * s2 अपॉन s1 डिफरेंस s2 * डेल्टा t। कितने बच्चों को ये याद है कि भाई आप सेम डिस्टेंस तो जा रहे हो, एक बार s1 की स्पीड से चले जाते हैं, एक बार s2 की स्पीड से, और टाइम में डिफरेंस तो डेल्टा t है, तो जो टाइम में डिफरेंस आपको दिया हुआ है s1 * s2 अपॉन s1 डिफरेंस s2 * डेल्टा t, रेशियो से तो आप कर ही लोगे, बट आपको टाइम डिफरेंस दिया हुआ है सेम डिस्टेंस जाने, एक बार डाउनस्ट्रीम में एक बार अपस्ट्रीम, तो मेरे को कैसे करना चाहिए, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 30 अपस्ट्रीम की स्पीड 14 है, s1 * s2 अपॉन s1 डिफरेंस तो 16 आएगा इनटू डेल्टा t। डेल्टा t कितना है, 4 घंटे टाइम डिफरेंस है, 4 * 16 तो 420 / 4 आ जाएगा 105 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस है 105 किलोमीटर इसका आंसर है, तो एक ही सेकंड में सॉल्व हो गया ऑप्शन नंबर ए। सो आई हैव टू क्वेश्चन ऑन दिस वैरायटी, फर्स्ट वन आई हैव फॉर सेकंड फॉर्मूला, ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर वेरी गुड। आगे चलते हैं, ठीक है भाई साहब, 49 नंबर सवाल था, आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर प्यारे भाई 85 बताइएगा। बेटा भाई ऐसा नहीं बोलते, क्या हो गया मंजेश? कोई दिक्कत नहीं, इंसान का 21 पढ़ने तो हो जाएगा, तब तक सिर्फ तो पूर्ण हो गया 21 तो एक सवाल याद रखने 23 नहीं है, दो सवाल कहां छोड़ रहे हो। सवाल एमटीएस के पेपर में आया है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, इसके बाद टाइप आएगा एक बोट डाउनस्ट्रीम जाके 24 किलोमीटर पर है वापस आते पर, ये नाव की स्पीड वाटर में एक्चुअल स्पीड बोट की वाटर में 6 है, एंटायर ट्रिप फ्रॉम P to Q takes 3 hours less than from Q to P, what should be the actual speed in kilometer per hour to be sailed from P to Q in 2 hours, what should be the actual speed of the boat to sail from P to Q in 2 hours, जी आपसे पूछा है, करिएगा कौन कर पाएगा इस सवाल को। ए है शायद, देखो शायद कुछ नहीं है, सवाल को ढंग से समझना है। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, एक नाव पॉइंट पी से क्यू तक जाती है मेरे दोस्तों, जो कि 24 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है जी, धारा की दिशा में। एक नाव पॉइंट पी से क्यू तक जाती है डाउनस्ट्रीम, फिर वो नाव वापस आ जाती है अपस्ट्रीम, ऐसा सवाल में बोला गया है, वापस अपस्ट्रीम में आती है। बोला है नाव की शांत जल में चाल यानी कि x की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर है, पी से क्यू की पूरी यात्रा में 3 घंटे समय कम लगा जितना क्यू से पी तक समय लगा है उससे, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई आपसे पूछा पी से क्यू तक 2 घंटे में जाने के लिए, पी से क्यू तक 2 घंटे में जाने के लिए नाव की वास्तविक चाल क्या होनी चाहिए, पी से क्यू तक 2 घंटे में जाने के लिए। ओके मेरे प्यारे भाई देखो, व्हाट शुड बी एक्चुअल स्पीड का मतलब, एक्चुअल स्पीड का मतलब नाव की स्टिल वाटर में स्पीड क्या होनी चाहिए, स्टिल वाटर में स्पीड। अगर नाव को पी से क्यू तक 2 घंटे में जाना है तो पहले आप बच्चों मुझे करंट की स्पीड बताओ, करंट की स्पीड ध्यान सुनिएगा, मैंने मान लिया करंट की स्पीड y है, एक नाव 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, डाउनस्ट्रीम में अपस्ट्रीम से 3 घंटे समय कम लगता है। कृपया सवाल को पढ़ते हैं, सवाल को बार-बार, भाई सवाल की शांत जल में चाल 6 है, अगर नाव की शांत जल में स्पीड 6 है तो अपस्ट्रीम की स्पीड होगी 6 - y, अपस्ट्रीम की स्पीड 6 - y होगी, डाउनस्ट्रीम की स्पीड होगी 6 + y, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी x - y, डाउनस्ट्रीम की स्पीड होगी x + y, तो 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगता है, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगता है। सवाल का अकॉर्डिंग पी से क्यू तक डाउनस्ट्रीम में 3 घंटे समय कम लगता है जितना क्यू से पी तक अपस्ट्रीम में समय लगता है उससे, डाउनस्ट्रीम में अपस्ट्रीम से 3 घंटे समय कम लगता है मेरे प्यारे भाई। तो ये एक इक्वेशन बन गई, और इसी टाइप के मैं आपको 7 क्वेश्चन कराऊंगा, यहां से मुझे सॉल्व करके y का मान निकालना है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघात समीकरण, जिसको सॉल्व करने में लगेगा टाइम। तो आप मुझे बताओ हिट एंड ट्रायल से y का मान क्या हो सकता है, y की वैल्यू बहुत छोटी सी होगी, तो यहां पे अपने पास 3 आ जाएगा, बताओ क्या हो सकता है y का मान। क्या y की जगह 2, देखो नाव की शांत जल में स्पीड 6 है तो y की स्पीड 6 से कम होनी चाहिए, y की स्पीड यहां पे 1 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, 2 कर रहा है 24/4 6, और हां जी y की जगह यहां पे 2 सेटिस्फाई कर रहा है, y की जगह क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 2 सेटिस्फाई कर रहा है। आप बोलोगे हां जी सर 24/6 - 2 4 रखूंगा, 24/4 रखूंगा 6 आएगा, 6 + 2 8, 24 से 3 आएगा और 6 - 3 3 घंटे आ गया, यानी करंट स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर आ गई। अगर आपसे करंट स्पीड पूछा होता तो ये सवाल का आंसर हो जाता, लेकिन सवाल पूछा है पी से क्यू तक 2 घंटे में जाने के लिए नाव की एक्चुअल स्पीड क्या होनी चाहिए। अगर पी से क्यू तक नाव को 2 घंटे में जाना है, पी से क्यू तक नाव को 2 घंटे में, तो नाव की पी से क्यू तक डाउनस्ट्रीम जाएगी ना, पी से क्यू तक 24 किलोमीटर है, नाव को 2 घंटे में जाना है तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड होनी चाहिए 12 किलोमीटर पर आवर, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, नाव को पी से क्यू तक 2 घंटे में जाना, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 12 होनी चाहिए। करंट की स्पीड कितनी है 2, अगर करंट की स्पीड 2 है तो नाव की एक्चुअल स्पीड यानी कि नाव की शांत जल में चाल कितनी होनी चाहिए 10, नाव की शांत जल में चाल 10 होनी चाहिए, जिससे कि 10 + 2 12 स्पीड को अटेन कर पाए, तो 10 इस क्वेश्चन का आंसर है। जबरदस्त सवाल है मेरे प्यारे भाई। अगर पी से क्यू तक नाव को 2 घंटे पहुंचना है तो 12 किलोमीटर पर आवर की डाउनस्ट्रीम स्पीड होनी चाहिए, करंट की स्पीड 2 है तो नाव की शांत जल में चाल होनी चाहिए 10, ठीक है। चलिए हालांकि सवाल में थोड़ा आगे डालना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, तो आज की क्लास को यहीं पे विराम छोड़ते हैं, बाकी दोस्तों हम कल पानी कर देना। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग, गुड इवनिंग भाई। आज मंडे है, आपको पता है आई हेट मंडे, मुझे मंडे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे पढ़ाना पड़ता है मेरे दोस्तों 2 दिन की छुट्टी के बाद, बट ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 4 दिन बड़ा मजा आता है पढ़ाने में। मुझे कहा हमारे सर अभी मैं मरा नहीं हूं और मैं जिंदा हूं, ठीक है भाई, भगवान का शुक्र अदा करो, मैं जल्दी मरूं नहीं, अगर मैं जल्दी मर गया तो तुम्हारा क्या होगा बताओ। देखिएगा बोट एंड स्ट्रीम की आज आखिरी क्लास है मेरे प्यारे भाई, इसको समाप्त करते हैं आज, चलेगा। वैसे आप लोगों ने खुद से कर लिया होगा, लेकिन कुछ वाले कैसे खुद से चमक उठा के सूत्र नहीं रख सकते, तो उनको मैं करवा देता हूं। एक नाव धारा की दिशा में 112 किलोमीटर दूरी तय करती है और वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाती है 11:30 घंटे में। यदि धारा की चाल यानी कि करंट की स्पीड मेरे दोस्तों, यदि करंट की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है, तो आपसे पूछा शांत जल में नाव की चाल यानी कि x का मान आपसे पूछा, ये सवाल है मेरे प्यारे भाई। कोई नाव 112 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, फिर वापस 112 किलोमीटर अपस्ट्रीम आती है, ये ना एक नाव 112 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगी फिर वापस आएगी, तो जाने और आने में टोटल समय कितना लगा, 11:30 घंटे का समय लगा। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड मेरे दोस्तों। नाव की शांत जल में चाल आपको निकालना है, मुझे मैंने करंट की स्पीड आपको 9 दी है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी x + 9, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों x + 9, फिर वापस आएगी तो अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी x - y यानी कि x - 9। आप बोलोगे हां जी सर, तो नाव को जाने और आने में टोटल कितना टाइम लगा, नाव को जाने और आने में टोटल टाइम लगा भाई 11:30 घंटे, 11.5 आवर, तो स्पीड बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। दोस्तों अगर आपको सवाल सॉल्व करना है तो सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है ऑप्शन से। इस सवाल को सॉल्व करने का जो बेस्ट मेथड है वो ऑप्शन से है, जो ऑप्शन को सेटिस्फाई कर जाएगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मैं तो हमेशा सवाल को ऑप्शन से बनाता हूं, 112 किलोमीटर गए, 112 किलोमीटर ना भाई डाउनस्ट्रीम x + 9 की स्पीड से वापस आएगा ना x - 9 की स्पीड से, जाने और आने में आपको टोटल 11:30 घंटे लगा मेरे दोस्तों, क्योंकि डाउनस्ट्रीम का x + y आपको पता नहीं y का मान है 9, तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, राइट साइड में 11:30 आ रहा है, 11:30 बहुत इजी नंबर है, तभी आ सकता है जब 112 x + 9 - 9 थोड़ा इजी तरीके से कटे।
विशाल नहीं आया समझ, क्या नहीं आया समझ में भाई? डाउनस्ट्रीम एक्स प्लस वाई अपस्ट्रीम एक्स माइनस वाई हद होती है ना। 112 किलोमीटर 112 किलोमीटर जाने के टाइम लगता है, डिस्टेंस पर स्पीड भाग दिया नहीं, ऐसा तो भाग जाओ। अब देखो 17, अगर मैं एक्स 17 लूंगा तो 17 प्लस 9 होता है 26, 26 में मेरे दोस्तों 13 होता है, 13 112 को काटेगा नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं रखता हूं बीच 19, 19 प्लस 9 होता है 28, अच्छा 112 से 28 4 बार कट जाएगा, लेकिन 19 माइनस 9 होता है 19 माइनस 9 10, 112 को काटेंगे 10 से तो 11.2 आएगा, 11.5 पॉसिबल नहीं है। 29, 29 में 9 जोड़ूंगा 38, 38 में छुपा होगा 19, 112 19 से कटेगा ही नहीं। अरे जब 112 19 से कटेगा ही नहीं तो फिर सॉल्व कैसे होगा? ठीक है भाई, 29 में आंसर नहीं हो सकता। मैं 29 रखूंगा तो 112 बटे ये 19 प्लस 9 हो जाएगा 38, 38 में 19 छुपा, 112 38 से जब भाग ही नहीं जाएगा पूरा पूरा, अगर इसको 2 से काट भी लिया तो 56 बटे 19 हो जाएगा। क्या 56 19 से कभी भाग होगा नहीं होगा? जब भाग होगा नहीं तो राइट साइड में 11.5 कैसे आ सकता है? तो जहां नीचे ऊट पटांग नंबर बचे 13 17 19 उन सबको हटा दिया करो, फर्जी ऑप्शंस को, ये भी नहीं। तो हमारे सामने बचा डी यानी कि 23 होना चाहिए। 112 को 23 प्लस 9 32 से भाग करते हैं मेरे दोस्तों, और प्लस 112 बटे 23 माइनस 9 14 है। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर, तो 16 7 112 16 2 32 7 बटे 2 के 3.5, 112 को भाग करेंगे 14 14 112 3.5 में 8 जोड़ूंगा तो 11.5 घंटे सवाल का आंसर आ गया, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हम यहां पे सही आंसर नहीं ढूंढ रहे, उसमें टाइम लगेगा सही आंसर पता करने में, हमने तो यहां पे गलत आंसर ढूंढा। ठीक है भाई, क्यों नहीं बता विशाल? ये वाला सवाल देखो, एक बोट 4 घंटे का टाइम लेती है ट्रैवल करने में प्लेस एक्स से वाई तक डाउनस्ट्रीम, वापस आती है वाई से एक्स अपस्ट्रीम। यदि एक्स और वाई के बीच की दूरी 10.5 किलोमीटर है और करंट की स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आवर, करंट की स्पीड यानी कि वाई का जो मान है वो 9 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे पूछा बोट की स्टिल वाटर में स्पीड क्या होगी, स्टिल जल में नाव की चाल क्या होगी, आपसे पूछा यानी कि एक्स का मान पूछा। तो एक नाव है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा, ये एक्स और वाई है, एक नाव है जो एक्स से वाई तक जाती है फिर वापस आती है, तो डाउनस्ट्रीम जाएगी अपस्ट्रीम आएगी, अपस्ट्रीम जाएगी डाउनस्ट्रीम आएगी, ठीक है। तो एक नाव 10.5 किलोमीटर डिस्टेंस जाती है और फिर 10.5 किलोमीटर डिस्टेंस वापस आती है, नाव जाती है डाउनस्ट्रीम और वापस आती है मेरे दोस्तों अपस्ट्रीम। धारा की चाल करंट की स्पीड 9 है, नाव की शांत जल में चाल आपसे पूछा यानी कि एक्स का मान पूछा, स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड एक्स प्लस वाई, वाई का मान 9 दिया, तो भैया डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी एक्स प्लस 9, अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी एक्स माइनस 9, ये आप बोलोगे हां जी सर। तो नाव को जाने और नाव को वापस आने में टोटल टाइम लगा, जाने और आने में टाइम निकालने में डिस्टेंस को स्पीड से भाग करके, तो जाने और आने में टोटल टाइम जो लगा नाव को 4 घंटे का लगा 4 आवर्स। तो आपसे पूछा एक्स का मान क्या होगा, जवाब दीजिए क्या उत्तर है? अब कम से कम इनको तो ढंग से पढ़ लो, जल्दी से पढ़ लो। अगर आप में थोड़ी सी शर्म होती और आप थोड़े से मेहनती वाले होते तो आप ये कहते कि सर 2 दिन की छुट्टियों में आगे के साथ बोर्ड हमने खुद कर दिया, आप छोड़ो साथ मत कराओ। लेकिन तुम इतने बेशरम आदमी हो कि आगे करना तो दूर, जो पीछे का पढ़ा हुआ है वो भी भूल गए और आगे के पढ़ने के लिए उत्सुक नहीं हो, और उम्मीद ये करते हो कि सब कुछ समझ में आ जाए, सिलेबस भी जल्दी निपट जाए, तुरंत तुरंत चीज होती रहे, नौकरी लग जाए। जब आप किसी काम को खुद ईमानदारी से कर नहीं रहे तो तुम कैसे उम्मीद करोगे भगवान आपको ईमानदारी से टाइम पे फल देगा? कुछ नहीं करने वाला, भगवान तुमसे ज्यादा आलसी है। हां, तुम तो अकेले खुद की जिम्मेदारी नहीं समझ रही और भगवान ने दुनिया में और पॉपुलेटेड 400 करोड़ लोग किस वाले हैं बताइए? कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है? हमेशा बोलता हूं कि राइट साइड में 4 नंबर है, तो ऑप्शन ऐसा चूज करो जो इजीली 4 आए, मतलब नीचे कट जाए। जैसे मैं 10.5 मानता हूं, 10.5, अब 10.5 में 9 जोड़ूंगा 19 हो जाएगा, 19 तो 10.5 से कटेगा ही नहीं, ये कर नहीं हो सकता। अब मैं जैसे 15 मान लेता हूं, 15 में 9 जोड़ूंगा 24, 10.5 को 24 से भाग कर नहीं सकती, नहीं आ सकता मेरे दोस्तों, ये आएगा सीधे उसी कर रहा है। x की जगह 12 मानूंगा तो 12 9 21, x की जगह 12 मानूंगा तो 12 प्लस 9 21, 21 भाग करता है 10.5 को, और x की जगह 12 मानूंगा 12 माइनस 9 3। अगर मेरे पहले 10.5 को 21 से भाग करें तो 21 बन 5.5, 10.5 को भाग करें 3 से 3.5, 5.5 में 3.5 जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ रहा है? 4 घंटे आ रहा है। तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, 22 क्वेश्चन का आंसर है। आगे चलेंगे, ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है मेरे प्यारे भाई। ये तो सवाल नंबर 53 आपके सामने, ये 2020 के प्री के पेपर में आया था और मैं आपसे इस सवाल का आंसर चाहता हूं, करो। बिल्कुल बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, करिए भाई। ये जो आपका बैच लगभग जो समाप्ति की ओर पाया है, इसमें आपका योगदान 0 है, शून्य शून्य योगदान आपका, शून्य नेगेटिव में योगदान है। योगदान कैसे होता है भाई? एक सीट में 50 सवाल है तो 35 में आपको करा था, 15 आपको करते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम 6 7 क्लास में पढ़ लेते हैं, डिवाइड करना है ना, भाग करना, ये मल्टीप्लाई करना, जो मैं आपको कैलकुलेशन की चीज समझाता हूं, एप्रोक्सीमेशन, उनको आप इग्नोर करवाते। सही टाइम पे रिवीजन करके एक चीज को मुझे 4 4 बार समझाना पड़ता है कि ये पिछली क्लास में हुई थी, 2 दिन की छुट्टी होगी, 2 दिन पहले हुई थी, उसको ना समझाते। तो 2 महीने पहले ही हम ये बैच समाप्त कर लेते हैं। 2 महीने आपकी वजह से, केवल आपकी वजह से, आप अपनी बर्बादी के स्वयं कारण हो। आपको अपनी जिम्मेदारी कोई एहसास नहीं है, कोई भी ना, कोई चिंता है। सही बात है, इसलिए दुनिया को आपकी कोई चिंता नहीं है, लिटरली। In a stream running at 3 km per hour, motor boat goes 12 km upstream and back to the starting point in 16 minutes. Find the speed of motor boat in still water. आपसे क्या पूछा? शांत जल में नाव की चाल पूछा, यानी कि x का मान पूछा, बोला है। सवाल में बोला कि करंट की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। एक नाव 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, फिर वापस 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आती है, ठीक है भाई साहब। और जाने वाले में नाव को 60 मिनट लगा, यानी कि 1 घंटा। नाव अपोजिट डायरेक्शन अपस्ट्रीम जाती है, वापस आएगी तो डाउनस्ट्रीम आएगी। तो अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगा भैया? समय बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड, अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस y, y कितना मेरे दोस्तों 3 है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड मेरे दोस्तों x प्लस y यानी कि x प्लस 3। तो अपस्ट्रीम जाने और वापस डाउनस्ट्रीम आने में टोटल टाइम लगाओ 60 मिनट, यानी कि 1 आवर लगेगा। डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम को आवर में लेना पड़ेगा। तो स्पीड अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस y, x माइनस 3 हो गया और डाउनस्ट्रीम की स्पीड x प्लस y। फिर आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। तो देखो यहां पे जो आंसर है वो अंडर रूट में इरेशनल नंबर है, या तो हर एक ऑप्शन को करके चेक करो टाइम लगेगा, लेकिन ऑप्शन इतने बेकार तरीके से है कि इसको सॉल्व कर ले तो ही ज्यादा बेटर है। इसलिए मैंने एक सवाल ऐसा लिया प्लीज अपनी तरफ से इसको प्रॉपर सॉल्व करना है। क्या आप इसको सॉल्व करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, वो आपको सॉल्व करनी पड़ती है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। सर हम तो आपके दीवाने थे, बट मैथ्स वंडर सेकंड में बदल दिया, एमपीएस में 4 क्वेश्चन डिट्टो फंसे बस शॉर्ट्स देके। मैथ्स वंडर सेकंड में वाकई में जो हमारा चैनल वंडर किया है भाई, मतलब उसपे 200 250 शॉर्ट्स चलेंगे 1 मिनट में, तो उसमें मामूली सा समझो 2.5 3 घंटे का कंटेंट है, 2.5 3 घंटे की पढ़ाई करके बच्चे एमपीएस के पेपर में, और इवन जो पीछे 6 का पेपर हुआ उसमें 10 सवाल ठीक कर पाए केवल 2.5 3 घंटे को पढ़ के, कि मैंने उन्हीं सवालों को शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार-बार आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको बनाना है तो यहां से क्या लेंगे? एलसीएम, एलसीएम क्या है? x - 3 * + 3 a - b + b a ² - b ² x ² - 9। ऊपर से बाहर कौन आ जाएगा मेरे दोस्तों? बाहर तो कौन ही आ गया, ब्रैकेट में x + 3 x - 3 x + 3 x - 3 ऐड करेंगे तो 2x आ जाएगा, बराबर कितना आएगा मेरे दोस्तों? यहां से 1। ये आ गया मेरे दोस्तों x² - 9 बराबर 12 दूनी 24x। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो x² - 24x बराबर आ गया मेरे प्यारे भाई 9, ये आ गया मेरे प्यारे भाई। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, इसको आपको सॉल्व करना है, या तो बच्चा इसमें सीधा चलेगा फॉर्मूला लगा लो, या फिर परफेक्ट स्क्वायर बना लो। सीधा फॉर्मूला आप जानते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना लो, कि x² - 24 है, 24 का मतलब है 2 * 12 * x, मतलब 2 * 12 * x। फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² - 2ab है ना, परफेक्ट स्क्वायर माइनस b² होता है, a² + b² - 2ab। तो मेरे पास x है, x² परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए चाहिए 12 का स्क्वायर, मुझे दोनों तरफ 144 ऐड करना होगा, 144 मुझे दोनों तरफ 144 ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा दोनों ही तरफ, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। आप कहोगे सर कैसे पता चला? अलजेब्रा से मैं जानता हूं, फॉर्मूला a² - 2ab + b²। ये x - 12 का होल स्क्वायर बन गया, x - 12 का होल स्क्वायर और बराबर 144 + 153 153 मेरे प्यारे। आप बोलोगे सर अंडर रूट x - 12 क्या आ जाएगा मेरे प्यारे? 153 होगा 17 - 9 153 17 का रूट 17 3 √ 17 आ गया मेरे प्यारे, ठीक है ना। 153 मतलब 17 9 का 3 आ जाएगा, 17 का रूट 17 मेरे प्यारे। x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 12 उधर चला गया तो ऐड आ गया 3 कॉमन 4 + √ 17, 3 कॉमन ब्रैकेट में 4 + √ 17। ये सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है, होगा भी नहीं। तो ये इन सवालों को करने का बेसिक तरीका है, और इसमें आपको बेसिक करना पड़ेगा, यही इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ दोस्तों, हम चलेंगे। सवाल नंबर आपके सामने 54। जी बच्चों इस सवाल का जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है फटाफट सभी बच्चे मुझे इसका उत्तर करके बताएंगे। 54 कल भाई साहब क्या उत्तर है? a² - 2ab है, a² - x² - 24 का मतलब x² - 24 मतलब 2 * 12 * x। मेरे पास x² कम है, 12 तो 12 का स्क्वायर 144 ऐड कर देंगे। फॉर्मूले को ढंग से देखो, अगला सवाल बनेगा इसी टाइप का। 2ab पे ध्यान दिया करो, 2ab पे
द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में किसी मोटर बोट की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। यह धारा की दिशा में 150 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, फिर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आती है और राउंड ट्रिप में जो है टोटल 16 घंटे लगता है। भाई एक नाव 150 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, फिर वापस 150 किलोमीटर आती है, राउंड ट्रिप में जाने आने में जो है आपको 16 घंटे लगा। तो आपसे पूछा है व्हाट इज स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, नदी की स्पीड आपसे पूछा बाई कमान। तो मेरे दोस्तों मोटर बोट के साथ जल में चलती है 20 है ना, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 20 + y, अपस्ट्रीम की स्पीड मेरे दोस्तों डाउनस्ट्रीम गई, अपस्ट्रीम वापस आई 20 - y। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड आप जानते हैं मेरे प्यारे, आप बोलोगे आंसर, और जाने और आने में टोटल समय लगा आपको 16 घंटे का लगा। ये 16 मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा y की वैल्यू, अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे वापस 40 बनेगी, लेकिन पिछले सवाल की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस सवाल के ऑप्शंस काफी इजी हैं, तो मैं इसको ऑप्शन से पिक कर लूंगा। जैसे 6, सबसे पहले मैंने 6 पुट किया, 20 और 6 26, 150 से भाग जब होगा ही नहीं, तो राइट साइड में देखो कितना आसान नंबर है, 16 आ ही नहीं सकता, नहीं कर सकते। 4 20 4 24, 150 को 24 से भाग करोगे 10 में जाएगा 8, 8 में 20 प्लस 8 में 28, 150 को 28 से कैसे भाग दोगे, बटे के साथ गायब नहीं होगा। ये सब उत्तर नहीं है, एक ही सवाल का आंसर है, 5 5 सेटिस्फाई कर रहा है। 20 5 25, 150 को भाग करेंगे 25 से 6 आएगा, 20 - 5 15, 150 को 15 से भाग करेंगे 10 आएगा, और 6 + 10 16 घंटे बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। तो 5 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन से करो, इजी डाटा है, बेस्ट रहेगा। सवाल नंबर आपके सामने 55 नंबर। ये जो सवाल है ये दिल्ली पुलिस 2022 के पेपर का पूछा हुआ है, और मैं आपसे सवाल का आंसर जानना चाहता हूं। करो, अच्छा सवाल बनाइए। यही है। चलिए सवाल नंबर 55 करके बताइएगा। देखिए अगर किसी बच्चे को ये लगता है ना कि डेली 3 4 घंटे पढ़ के या 2 3 अच्छे से पढ़ लिया फिर गैप मार दिया, सिस्टमैटिक में आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला। 2 दिन की छुट्टी होती है, सैटरडे को क्या पढ़ाया, मंडे को आप भूल जाते हो। किसी दिन तो आप 10 घंटे पढ़ाई करते हो, अगले 4 दिन का पता नहीं होता आप लोगों को। ऐसे अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपका जीवन में कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला। डेली आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपको एसएससी किसी भी ग्रुप एग्जाम को निकालना है तो 6 महीने के लिए, कम से कम 6 महीने के लिए आप जो है अपना पूरी तरीके से उस एग्जाम को डेडिकेट करो, आपकी जिंदगी उसी में इन्वेस्ट कर दीजिए, तो जाके आपका कहीं होगा। पढ़ाई कम तो 6 महीने से 8 महीने, तो दुनिया को ये पता नहीं कि लड़का गया कहां 6 महीने का। जैसे बहुत सारे टॉपर होते हैं कभी कमेंट नहीं करते, लेकिन अचानक से वो सीधा कॉल करते हैं, सर मैं आपके पेपर पढ़ता मेरा नाम राजीव और मेरी रैंक आई है। जबकि राजीव नाम का मैंने कभी किसी ने बच्चे का कमेंट नहीं देखा, वो अचानक से उत्पन्न हुआ, रिजल्ट बोला, वो रिजल्ट बोलता है और आप केवल कमेंट बाजी अपने आप को बुलाते हो। तो आप इसे चेंज करो, 6 8 महीने आप अपनी ऊर्जा केवल अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए। थोड़े से स्वार्थी बनिए, सेल्फ सर्विस, दुनिया स्वार्थी आपको ताने देगी, हेल्प नहीं करेगी दोस्तों। दुनिया ज्ञान तो बहुत मिलती है, लेकिन दुनिया को ज्ञान सुनने की जरूरत नहीं है, दुनिया को धनराशि देने की जरूरत है। आपकी प्रॉब्लम है दुनिया के गरीब लोगों की समस्या है, पैसे उनको पैसे दिए जाएंगे, लोन वगैरह मिलेगा तो अपना काम कर देंगे, लोन देने को कोई तैयार नहीं, ज्ञान देने को सारी दुनिया तैयार है। तो यही कहना चाहता हूं कि 6 महीने और पढ़ाई में कमजोर तो 8 महीने अपने आप को दो, आप सिलेक्शन लेके निकलोगे, आपको सीरियस होकर आप सुनोगे तो। एक शांत जल में मोटर बोट की स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर है, एक्स का मान जो है 16 है। सवाल में साफ साफ बोला है कि 72 मिनट का समय लगता है, 72 मिनट मोटर 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 10 डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। सवाल में साफ साफ बोला है कि अपस्ट्रीम में 72 मिनट ज्यादा समय लगता है डाउनस्ट्रीम से सेम स्पॉट पे रिटर्न होने। स्ट्रीम की स्पीड आपसे पूछी है, धारा की गति यानी कि y का मान आपसे पूछा है। तो बताओ सवाल में कहने का मतलब है कि एक नाव 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम वापस आती है, तो अपस्ट्रीम में 72 मिनट ज्यादा समय लगता है। जब अपस्ट्रीम की स्पीड का समय ज्यादा लगेगा, अपस्ट्रीम की स्पीड x - y यानी कि 16 - y, डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है मेरे दोस्तों 16 + y। तो अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम से कितना समय ज्यादा लगता है 72 मिनट, और 72 मिनट का मतलब क्या होता है भैया, 72 मिनट का मतलब होता है इसको 12 से भाग करेंगे, 5 × 7 = 5 आवर। आवर में कन्वर्ट करना होगा कि डिस्टेंस किलोमीटर में, स्पीड किलोमीटर पर आवर में। देखो कौन सा सेटिस्फाई करेगा, देखो यहाँ पे 5 आना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंस दिया है। अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम से 72 मिनट ज्यादा समय लगा, यानी कि दोनों टाइम का डिफरेंस 72 मिनट है। 8 4 सेटिस्फाई करेगा, 8 करूंगा तो नीचे 5 ही नहीं आएगा, 10 16 + 10 26, 26 तो 36 से कटेगा मेरे दोस्तों 4, देखो 4 सेटिस्फाई करेगा, करके देखिए 36 16 - 4 4, 36 को 4 से भाग करेंगे तो 36 को 12 से भाग करेंगे 3 माइनस 36 बटे 16 + 4 आ गया मेरे दोस्तों 20, और ये 20 या 60 60 - 36 यानी 24 बटे 20 6 बटे 5 होता है, 4 से चला गया 4 से 24 4 = 4 यानी सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। तो जरूरी नहीं कि आपको आने जाने का टोटल टाइम दिया जाए, आपको टाइम में डिफरेंस भी दे सकता है, जैसे सवाल में से मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया, और मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवाल को सही कर लोगे। कर लोगे इस टाइप के सवाल को, ये बताओ कर लेंगे सारे बच्चे। अगला टाइप मेरे दोस्तों आपके सामने आ गया है, अगला टाइप, हां जी अगला टाइप सवाल नंबर 56 से मेरे प्यारे यहाँ पे नेक्स्ट टाइप है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप। इस पे खूब कैलकुलेट सवाल बनते हैं दुनिया भर के, और मैं आपको हर एक टाइप के सवाल बताऊंगा। हर सवाल की लैंग्वेज सेम है, हर सवाल की लैंग्वेज सेम है, लेकिन हर सवाल के डाटा के हिसाब से उसमें जो डिजिट इस्तेमाल किए हैं उसके हिसाब से सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होगा, और कैलकुलेशन के हिसाब से आपको सवाल का सॉल्यूशन बदलना पड़ेगा। अब जैसे ये वाला सवाल देखो, एक आदमी 39 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, फिर 116 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 7 घंटे में, वो 65 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 87 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 8 घंटे में। तो आपसे पूछा है नाव की शांत जल में चाल क्या है। तो भैया इस सवाल को मैं बेसिक तरीका बता रहा हूं, फिर मैं डायरेक्ट तरीका बताऊंगा सुनिएगा। बच्चे लिखते कैसे हैं तो बताओ, मैं आपको मिलेगा सॉल्यूशन समझो पहले। मैंने मान लिया कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड डी है, अपस्ट्रीम की स्पीड यू है, ये मैंने मान लिया। तो एक नाव 39 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 39 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा यू की स्पीड से, 116 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 116 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है मेरे प्यारे, एक नाव डाउनस्ट्रीम की स्पीड मानिए कितना समय लगेगा, और टोटल टाइम आपको जो लगा 7 घंटे लगे। पहली क्वेश्चन बन गई। एक्चुअली अलजेब्रा का सवाल होता है। दूसरा नाव 65 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 65 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है यू की स्पीड से, फिर वापस 87 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम नाव वापस आती है डी की स्पीड से, और समय कितना लगा 8 घंटे लगा। आपको सवाल में दो इक्वेशन दी है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व करना है। आपको निकालना है एक्स का मान कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड पता करनी पड़ेगी। तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है अलजेब्रा से। इक्वेशन सॉल्व करना सभी लोगों को आता है कि किसी भी एक चीज को इक्वल बना लो, चाहे यहाँ पे 116 87 को इक्वल बना के दिखा दो, लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। दूसरी बात, इस सवाल में जो डाटा सेट किया गया है वो बहुत इजी है, इस सवाल में जो डाटा सेट किया गया है वो बहुत इजी है, और आप इसको बिना ही सॉल्व करे हिट एंड ट्रायल से आसानी से कर सकते हो। इस सवाल का सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है अंदाजे से, तीसरी आंख से। हर इंसान में तीसरी आंख होती है, उस तीसरी आंख को खोलो, हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करो। भाई एक नाव 39 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 39 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ऊपर देखो अपस्ट्रीम में दूर लिख रहा हूं, और 116 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है एक नाव, और उसको जो समय लगा आने जाने में कुल 7 घंटे का समय लगा, 7 आवर्स का, पहली केस है। दूसरा केस, वही नाव 65 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 87 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, और नाव को टोटल जो समय लगा वो 8 घंटे का लगा। आपसे पूछा एक्स की वैल्यू क्या मेरे प्यारे भाई, आप मुझे यहाँ पे इतना इजी डाटा है कि समय केवल 7 घंटे आ रहा है। अपस्ट्रीम की स्पीड ऐसी होनी चाहिए 39 को भी आसानी से काटती हो, 65 को भी आसानी से काटती हो। भाई स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम का डिस्टेंस बटे स्पीड। तो अपस्ट्रीम की स्पीड ऐसी होनी चाहिए जो 39 को भी आसानी से काटती हो, 65 को भी आसानी से काटती हो। तो अंदाजे से 39 और 65 दोनों को काटने वाला एक सिंपल सा नंबर क्या है, 13 है। तो मैंने मान लिया कि अपस्ट्रीम की स्पीड 13 किलोमीटर पर आवर है, तो 39 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगेगा मेरे प्यारे। 13 की स्पीड से आप 39 किलोमीटर जाओगे अपस्ट्रीम में तो 3 घंटे लगेगा। अगर टोटल टाइम 7 घंटे लगा तो यहाँ कितना लगना चाहिए 4 घंटे, यानी कि 4 घंटे में 116 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जानी चाहिए। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 4 घंटे में 116 किलोमीटर जाना चाहिए डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 116 बटे 4 29, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 29 आ गई। ये मैंने अपनी मर्जी से अंदाजा मारा है, अपनी मर्जी से। तो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 13 की स्पीड से 65 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 5 घंटे लगते हैं, 13 65, 29 की स्पीड से 87 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 3 घंटे लगता है, 87 बटे 29 3, तो टोटल टाइम 5 + 3 8 घंटे हो रहा है। हाँ जी सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरा अंदाजा एकदम करेक्ट है जो मैंने मारा है। तो अपस्ट्रीम की स्पीड 13 आ गई, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 29 आ गई। एक्स का मान पूछा है, दोनों को जोड़ के याद कर देना। एक्स का मान क्या आएगा अभी 39 + 13 बटे 2 यानी कि 42 बटे 2, 42 बटे 2 मतलब यानी कि 21 किलोमीटर पर आवर। सवाल का आंसर आ गया। ये बेसिक डाटा वाला सवाल है जिसको आप केवल हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो, इसमें आपको अलजेब्रा लगाने की जरूरत है और ना ही इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत है। अच्छा आकाश, अब मेरे प्यारे भाई ये वाला सवाल आप करके बताओ 57 नंबर बनाइए। एक सवाल कराऊंगा, आप कर लोगे मेरे दोस्तों। बोला है एक नाव 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, एक नाव 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और नाव को 4 घंटे का समय लगा। कितना समय लगा नाव को 4 आवर्स का समय लगा जाने में। जबकि ये नाव 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यही नाव 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 4.5 घंटे में। कितने घंटे में 4.5 आवर्स में। ये नाव 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 4.5 घंटे में। करंट की स्पीड आपसे पूछा, धारा की चाल यानी कि y का मान आपसे पूछा है। y का मान तभी निकलेगा जब आपको पहले अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड पता चले। अब इस सवाल का ऑप्शन देखो कितने खतरनाक है, दशमलव में। इसका मतलब ये हो गया
कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड यहाँ पे इंटीजर तो है नहीं, तो आप इसको हिडन ट्रायल से गेस करके तो नहीं कर सकते, ना ही भगवान ने आपको फिजिक्स की आंख तो है नहीं, इंसान की मामूली आंख है आपके पास तो कि आप इसको अंदाजे से सोच पाओ कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। वो तो पहले फर्जी डाटा था इसलिए हमने सोच लिया, यहाँ तो हम सोच नहीं सकते मेरे प्यारे भाई, तो इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे दोस्तों मैंने आपको सिखाया हुआ शिफ्टिंग, अगर आपको याद हो देखो टोटल सेम है 16 + 24 40 24 + 16 टोटल सेम है और इंटरचेंज हो गया इधर उधर, तो अगर टोटल सेम हो मेरे प्यारे भाई, टोटल डिस्टेंस 16 + 24 40 किलोमीटर जा रहा है और इंटरचेंज हो गया, तो आप इसको शिफ्टिंग से आसानी से कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर, मैं आपसे पूछूं अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, जवाब दो, तो आप कहोगे सर अपस्ट्रीम की स्पीड शिफ्टिंग से मैंने आपको सिखाया है। अगर आपको अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो डाउनस्ट्रीम को 0 करो मेरे प्यारे, डाउनस्ट्रीम को 0 आपको अपस्ट्रीम निकालनी है, मतलब सारी की सारी डिस्टेंस अपस्ट्रीम से ट्रैवल करो तो कितना टाइम लगेगा ये बताओ। देखिए जब आप 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम एक्स्ट्रा चलते हो, 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलते हैं अपस्ट्रीम में, बाकी डायरेक्शन में काम करना है, जब अपस्ट्रीम 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाते हो तो आपको आधा घंटा ज्यादा लगता है, कितना घंटा लगता है, आधा घंटा 0.5 आवर्स ज्यादा लगता है मेरे प्यारे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप 16 किलोमीटर की डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में ना जाकर, इस 16 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर आप अपस्ट्रीम में जाओगे 16 किलोमीटर की डिस्टेंस, तो आपको कितना समय ज्यादा लगेगा, मतलब सारी डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम से ना जाकर सारी की सारी डिस्टेंस अगर अपस्ट्रीम से ट्रैवल करोगे कितना टाइम लगेगा। जब 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाते हैं तो आपको आधा घंटा ज्यादा लगता है, अब 8 का दुगना हो गया 16 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाओगे, 8 का दुगना हो गया 16, तो 0.5 का भी दुगना होना चाहिए, 1 घंटा, कोई घंटा ज्यादा लगेगा मेरे प्यारे। तो 4.5 में 1 कितना होता है, आपको कितना समय लगेगा, 5.5 घंटे का समय लगेगा। यानी कि अगर आप 40 किलोमीटर 24 + 16 40, तो मैंने टोटल 40 बराबर का, ये टोटल 40 है, ये टोटल 40 है, ये टोटल 40 है, टोटल मैंने 40 रखा है, बोलो टोटल 40 रखा है। अपस्ट्रीम की स्पीड निकाले तो डाउनस्ट्रीम द्वारा चलेगी दूरी को 0 करो, यानी कि अगर 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाओगे तो आपको 5.5 घंटे लगेगा। तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाओगे तो 5.5 घंटे लगेगा, तो अपस्ट्रीम की स्पीड 40/5.5 2 से मल्टीप्लाई कर दो 80/11, अपस्ट्रीम की स्पीड 80/11 किलोमीटर पर आवर आ गई। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझ में आया, एक पैसे का डाउट नहीं है। अगर आपको डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है मेरे प्यारे, ये आपको समझाने में बेशक टाइम लग रहा है, इसको करने में नहीं लगेगा। अगर आपको डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो डाउनस्ट्रीम पे ध्यान देंगे, डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालो, अपस्ट्रीम को 0 बनाएंगे, बाकी डायरेक्शन में काम करो। देखिए जब आप 16 से 24 जब 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एक्स्ट्रा जाते हो 8 किलोमीटर, तो आपको आधा घंटा कम लगता है, आधा घंटा, बोलोगे हां जी सर आधा घंटा कम लग रहा है। अगर आप कोई भी डिस्टेंस ये 16 किलोमीटर डिस्टेंस अपस्ट्रीम से ना जाकर अगर 16 किलोमीटर डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में जाओगे तो कितना समय मेरे दोस्तों कम लगेगा। 8 अगर आप डाउनस्ट्रीम 8 किलोमीटर ज्यादा चलते हो तो आधा घंटा कम लग रहा है, 8 का दुगना है 16, तो 0.5 का दुगना है 1, तो आपको 1 घंटा कम लगेगा। यानी कि 24 + 16 40, 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाओगे तो आपको 3 घंटे लगेगा। 40 किलोमीटर जाने में डाउनस्ट्रीम आपको 3 घंटे लगता है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 40/3, डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 40/3 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में आपको 3 आवर्स लगता है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 40/3 है। करंट की स्पीड आई तो करंट की स्पीड पूछा d - u/2, डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकाली, अपस्ट्रीम की स्पीड निकाली, क्या करना है। तो 11 की 40 में 240 सॉरी 440 और 240 यानी कि 200 200/11 33 दूनी 66 आएगा, जो कि 2 से चलेगा 100/33। तो करंट की जो स्पीड है वो 100/33 किलोमीटर पर आवर है। ऐसी वैल्यू से कोई इंसान गेस नहीं कर सकता, सॉल्व करना पड़ेगा। 100 को 33 से भाग देंगे तो 33 99 एप्रोक्स 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो पहला ऑप्शन सवाल का आंसर, एक बार कमेंट दिखाओ। समझ में आया आप सभी लोगों को? ठीक है जी, कर लोगे स्टार्ट का सवाल। तो मैंने आपको सिंपल डाटा हिडन ट्रायल से कर लोगे, ऐसा तो गेस करके कर लोगे। ये एक और सवाल करके बताइएगा, सवाल नंबर आपके सामने 58। एक क्वेश्चन आप मुझे और करके बताओ, बिल्कुल लेटेस्ट है और इसी साल जो है एग्जाम में आया है। मुझे आप लोगों से सवाल का आंसर चाहिए, करके बताइएगा। सवाल सारे ही सवाल की लैंग्वेज सेम है, लेकिन हर सवाल के करने का तरीका अलग-अलग है, उसकी डाटा के हिसाब से बोल दिया मैंने। ठीक है? बुद्धि लगानी है। ये सवाल हमने क्यों ऐसे सॉल्व किया हिडन ट्रायल से, क्योंकि यहां डाटा बहुत इजी था, आराम से गेस कर पा रहे थे। यहां गेस करना पॉसिबल नहीं है, इंसान की बुद्धि तेज नहीं चलती, लेकिन शिफ्टिंग आसानी से चलती है। क्यों लगा? यहां पे इंटरचेंज हो रहा है, टोटल सेम है। इसी तरीके से यहां भी करके बताओ। एक नाव 3.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम 3.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 5.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। 5.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कितने समय में? 54 मिनट में, 54 मिनट में जाती है। 3.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम 5.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, जबकि यही नाव 5.4 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 3.6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। ये नाव कितने समय में? 58.5 मिनट में, 58.5 मिनट में। आप बोलोगे हां जी सर। तो आपसे पूछा नाव को 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में, ये सवाल है। देखो यानी कि मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए केवल डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। यहां भी शिफ्टिंग आसानी से लग जाएगा, मैं गेस तो कर नहीं पा रही थी, बुद्धि तो दी भगवान ने। यहां पे देखो टोटल सेम बस इंटरचेंज हो गया है, मुझे केवल डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, बाकी डायरेक्शन में काम करेंगे। 3.6 से 5.4 जब आप 1.8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एक्स्ट्रा जाते हैं, जब डाउनस्ट्रीम में 1.8 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलते हैं तो आपको समय कितना कम लगता है? 58 से 54 लगाएंगे, 4.5 मिनट समय कम लगता है। अगर आप 1.8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एक्स्ट्रा जाते हैं तो आपको 4.5 मिनट समय कम लगता है। ये मैं कहना चाहता हूं कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी तो सारी डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम से जाइए, अपस्ट्रीम को 0 बनाओ। अगर आप ये 3.6 किलोमीटर की डिस्टेंस भी अपस्ट्रीम में ना जाकर अगर 3.6 किलोमीटर की डिस्टेंस भी डाउनस्ट्रीम से ट्रैवल करोगे तो कितना समय कम लगेगा? 1.8 का दुगना हो गया 3.6, तो 4.5 का दुगना होना चाहिए 9 मिनट, यानी कि आपको 9 मिनट समय कम लगेगा। 54 - 9 यानी कि आपको 45 मिनट समय लगेगा, 45 मिनट 45 मिनट आपको समय लगेगा। कितना जाने में? 5.4 में 3.6 ऐड करेंगे तो 9 हो गया, 5 3 8 और 5 4 5 6 1, यानी कि 9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में आपको 45 मिनट समय लगेगा। 9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में आपको 45 मिनट समय लग रहा है, कितने गुना? 5 गुना। 9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 45 मिनट लग रहा है, 5 गुना समय। तो 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? ये 5 गुना समय लगेगा, 50 मिनट। ये सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन। और आपने 1 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर लिया। बताओ 9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 45 मिनट लगा, कितने गुना? 5 गुना। तो 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? 5 गुना 50 मिनट। सवाल समाप्त। देखो आया ना शिफ्टिंग समझ में? आप बोलोगे हां जी सर आया है। ये वाला सवाल करके बताइएगा, सवाल नंबर 59 और 60 एक जैसे हैं, मैं आपको 60 बताऊंगा मेरे प्यारे। ठीक है जी, चलिए 59 आप खुद से करेंगे, ये बताओ 16 नंबर सवाल जल्दी से। ये अरुण नाम का बच्चा बार-बार एक चीज पूछ रहा है, मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन। भाई मोटिवेशन नाम की कोई चीज है नहीं, मैंने आपको पहले बताया कि सारी केवल एक ही चीज है, डिसिप्लिन और जिम्मेदारी। सारी के अंदर डिसिप्लिन है और खुद अपने मां-बाप के प्रति जिम्मेदारी, उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। एक लोअर मिडिल क्लास को जिसको रोजगार पैदा करके खुद रोजगार अपने लिए इकट्ठा करके अपने मां-बाप के जीवन को चलाना, उसको मोटिवेशन की जरूरत है। मैं आपको सिखाऊंगा, आपको मोटिवेशन चाहिए तो किसी टीचर या YouTube की वीडियो को छोड़ के आप अपने घर में जाइए, आपको सबसे ज्यादा मोटिवेशन देखने को मिलेगा। आप जब किचन में अपनी खाना बनाती हैं तो एक बार जाके 2 मिनट उनके साथ खड़े होइए, आपको मोटिवेशन देखने को मिलेगा। जब पिताजी शाम को 7 बजे 8 बजे घर आते हैं, उनके दिमाग में कितना स्ट्रेस होता है आपको लेके या पूरे दिन की थकान को लेके, आप उनसे 10 मिनट बात करिए, आपका मन भी हल्का होगा, वहां से मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे पिताजी मेरे लिए इतना कर रहे हैं, तो मेरी कुछ जिम्मेदारी बनती है अपने मां-बाप के प्रति। तो मोटिवेशन सबसे बड़ा आपके घर में है, आपके मां-बाप या फिर छोटा भाई या बहन जिसकी जिम्मेदारी बनती है आपके प्रति। तो मोटिवेशन जो लेना है आप अपने घर से लीजिए, अपने आस-पास के एनवायरनमेंट से लीजिए। हमें कैसा क्या कांसेप्ट YouTube सीरीज से B+ मींस हो जाएगा? देखो मैं इस सवाल से इतना परेशान हो गया हूं, क्या इतना करने से ये हो जाएगा? क्या मैं इतना करने से ये हो जाएगा? कोई बेंचमार्क बना हुआ है? क्या कोई फार्मूला बना हुआ है कि ये फार्मूला है, इस फार्मूले पे अप्लाई करो इतना हो जाएगा? कितना करने से आप कितना जीवन में पाओगे? ये हर बच्चे की क्षमता के हिसाब से अलग-अलग है। कोई बच्चा बहुत टैलेंटेड आईआईटी वाला है, वो केवल 4 घंटा पढ़ के डिसीजन निकाल सकता है और बीटेक वाले के लिए 2 साल भी कम पढ़ रहे हैं। तो किसी के लिए कोई एक फार्मूला नहीं है और कुछ भी काम कर लेने से ये टेस्ट लगा लेने से, इस चीज का बैच खरीद लेने से, यहां से कुछ क्लास देख लेने से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपको कुछ करना है जीवन में तो दो ही तरीके से हो सकता है, आपका सिलेबस पूरा हो और आप एग्जाम से पहले दुनिया भर की प्रैक्टिस कर चुके हो। जिस दिन आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मेरा कुछ हो सकता है, तब जाके कुछ होगा। अभी आप सेल्फ कॉन्फिडेंस दूर की बात, आप सेल्फ डाउट में हैं कि मैं इतना करूंगा तो मेरा कुछ हो जाएगा, क्या मैं ये वाले सच पढ़ूंगा इतना कुछ हो जाएगा, क्या मैं इंग्लिश में इतना याद करूंगा मेरे को इंग्लिश आ जाएगी। सेल्फ डाउट को सेल्फ कॉन्फिडेंस में जिस दिन आप कन्वर्ट कर लोगे उस दिन जाके आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी टॉपर ने कभी जाके कमेंट में ये नहीं पूछा इस समय ये करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा, क्योंकि उसको पहले से अपना विजन क्लियर है। आप इतने बड़े हो गए, आप अपना विजन, अपना टारगेट, अपना थॉट प्रोसेस खुद से डेवलप नहीं कर पाए, आपको हर छोटी सी बात को समझने के लिए, सीखने के लिए दूसरे की सलाह चाहिए। तो कैसे मैच्योर हो, कैसे मैच्योरिटी से काम कर पाओगे, कैसे मैच्योरिटी से पढ़ाई कर पाओगे? तो सेल्फ डाउट को सेल्फ कॉन्फिडेंस में क्रिएट करो। जिस दिन आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि हां अब तो सीजन ना सीखना, सीखना तो कुछ ना कुछ निकलना ही है, उस दिन जाके आपकी नौकरी लगेगी। और एक आपने जॉब ले ली छोटी चाहे एमपीएससी चाहे सीएसएल की सिलेक्शन कुछ इवन जीडी की, उसके बाद इंसान का कॉन्फिडेंस ही है जो आगे एग्जाम को क्लियर करवाता है। क्यों फ्रेशर बच्चे 2-3 साल तक एग्जाम नहीं निकाल पाते, जबकि वो लड़के कुछ लड़के ऐसे जिनकी एक ही जॉब लगी, चाहे टेक्स्ट असिस्टेंट क्यों ना बने, लेकिन उन्होंने 7 एग्जाम्स पर लगातार लाइन से निकाल दी, क्यों? क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट हो गया। आप सेल्फ डाउट में जीरो तो फ्रेशर बच्चा भटका होता है, ये करने से कुछ हो जाएगा, तो ये वाली सीरीज सब वो वाला महाभारत बैच और ये वाला बैच करने से कुछ हो जाएगा नहीं भाई। होगा उस दिन होगा जिस दिन आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा हो जाए कि अब मैंने सब कुछ पढ़ लिया, एग्जाम के हिसाब से अब कुछ बचना नहीं चाहिए। ठीक चलो बताइए। एक नाव 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाते 7.5 घंटे में, यही नाव 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाते 10 घंटे में। तो आपसे पूछा शांत जल में नाव की चाल क्या है? बहुत ही बेसिक सवाल है बच्चों, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक नाव 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम
और 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 7.5 घंटे में 7.5 आवर्स में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यही नाव 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है मेरे दोस्तों कितने समय में? 10 घंटे में, 10 आवर्स में। 10 आवर्स में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपसे पूछा बोट की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है, नाव की शांत जल में 40 सवाल पूछा है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी पड़ेगी, आपको अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी पड़ेगी। दो रास्ते हैं मेरे प्यारे भाई, या तो आप यहां पे हिडन ट्रायल लगा लो, या तो आप यहां पे हिडन ट्रायल लगा लो मेरे प्यारे, दूसरा आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ये अलजेब्रा की दो इक्वेशन है, मुझे इनको सॉल्व करना है। अब मैं आपको इन इक्वेशन को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड समझाऊंगा। मैं आपको दो चार सॉल्व कराऊंगा जिससे आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। जैसे मेरे प्यारे आप ये देखो, अपस्ट्रीम किसी एक चीज को इक्वल बना के गायब करना है। यहां 25 है 36 इनको इक्वल बनाना तो बहुत मुश्किल है। या डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 40 या 48, 40 और 48 को इक्वल बनाना बहुत आसान है। 40 48 कैसे होता है 240। लेकिन मेरे प्यारे अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में 6 से गुणा कर दूं, 6 से ऊपर वाली इक्वेशन को 6 से गुणा कर दूं, नीचे वाली इक्वेशन को 5 से गुणा कर दूं मेरे प्यारे, घटा दो। घटाने वाला डिफरेंस ले लो मेरे प्यारे, आप जानते हैं कि डाउनस्ट्रीम देखो 40 का 240 हो गया, 48 पंजे 240 होगा, कट जाएगा। तो आप किसी भी एक चीज को सेम बना लो जो आसानी से बनती है और उसको घटा लो। देखना 40 का 240, 48 पंजे 240, 240 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कट जाएगा, डिफरेंस ले लो। देखो 25 का 150 और 36 पंजे 125, 25 का 150, 36 पंजे 180, डिफरेंस कितना आएगा? 30 किलोमीटर। यानी कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में आपको कितना समय लगता है? डिफरेंस का डिफरेंस ले लो, 25 का 150, 36 पंजे 180, डिफरेंस आएगा 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? 7.5 का मेरे दोस्तों 45 घंटे और 50 घंटे, यानी 45 और 50 का डिफरेंस आएगा 5 घंटे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में आपको 5 घंटे लगता है, तो अपस्ट्रीम की स्पीड 30/5 यानी 6 किलोमीटर पर आवर है। तो अपस्ट्रीम की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर आ गई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हां जी सर। तो अच्छा है, पहले क्वेश्चन से सॉल्व करो, दूसरे क्वेश्चन से वो छापी है। मुझे डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। अगर कोई आदमी 5 घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा है अपस्ट्रीम, तो 6 घंटे में कितना जाएगा? 6 घंटे में जाएगा 36 किलोमीटर। भाई अगर अपस्ट्रीम 5 घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा है तो अपस्ट्रीम की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। तो चाहे पहली क्वेश्चन से सॉल्व करो, दूसरी क्वेश्चन सॉल्व करो, अब मुझे निकालना है डाउनस्ट्रीम की स्पीड। 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 6 घंटा लगेगा, 1 घंटे में 1 घंटे 6 किलोमीटर 36 किलोमीटर 6 घंटे लगेगा। टोटल टाइम अगर 10 घंटे लगा है तो यहां कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे, यानी कि 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 4 घंटे लगा। 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 4 घंटे लगा, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 12, डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। आप बोलोगे हां जी सर। या पहली क्वेश्चन से निकाल सकते थे पर दूसरी से आसान पड़ेगा। तो अपस्ट्रीम की स्पीड 6, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 12 है। करंट की नहीं, एक्स का मान पूछा संजय में नापी चाल जोड़ ज्यादा करेंगे 12 4 18 9 9 क्वेश्चन एकदम सही आंसर है, बहुत ही बेहतरीन। ये स्टेप के सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है, चाहे कितना भी टेक्निकल सवाल क्यों ना रहे। अब जैसे ये वाला सवाल देखो, सवाल नंबर 61, आप अगर यहां पे सीपीओ 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारे सवाल ऐसे दिखाई देंगे, है ना? 7 8 क्वेश्चन मैंने एक सवाल लिया है उनमें से, जरा आप इस सवाल का सॉल्यूशन मुझे करके बताओ। एक नाव 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 2 घंटे 27 मिनट में। एक नाव 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम चली दूरी 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और वही नाव 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, कितना समय लगता है आपको? 2 घंटे 27 मिनट, यानी कि 147 मिनट लगता है, 47 मिनट। 2 घंटे 120 मिनट प्लस 27 147 मिनट। यही नाव 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और आपको 37 मिनट लगता है जाने में। कितना समय लगता है आपको? 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम नाव जाती है 37 मिनट में। तो आपसे पूछा स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, नाव के बहाव की विपरीत दिशा में जो है आपको बतानी है मेरे प्यारे, यानी कि अपस्ट्रीम की स्पीड आपको बतानी है, अपस्ट्रीम की स्पीड करो मेरे प्यारे। ये सवाल आपके सामने है। जब भी ऐसा सवाल है या तो आप गेस कर पाओ, लेकिन टाइम ऐसा गेस करना बड़ी मुश्किल होगी। अगर आपको अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो डाउनस्ट्रीम को गायब करो। डाउनस्ट्रीम को 30 किलोमीटर 10 किलोमीटर गलत बात है, तो यहां 3 से गुणा करके हटा दो, या 3 से मल्टीप्लाई करके हटा दीजिए। फायदा क्या होगा? ये 30 हो जाएगा, 10 या 30 कैंसिल आउट हो जाएगा। 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कट जाएगा। डिफरेंस है अपस्ट्रीम में 24 और 3 चौक 12, 24 और 12 मेरे प्यारे, 4 की 12 हो गया ना, 24 किलोमीटर में 4 की 12, यानी कि 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगा? 24 और 4 की 12, 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगा? 37 111। इन दोनों डिफरेंस लेना, 147 111, 147 111 डिफरेंस आ गया 36 मिनट, यानी कि 12 किलोमीटर मेरे दोस्तों अपस्ट्रीम जाने में 36 मिनट लगा। तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है? स्पीड का मतलब होता है 1 घंटे में चली दूरी, यानी कि 60 मिनट में चली दूरी। अगर 36 मिनट में 12 किलोमीटर जा रहा है 3, तो 60 मिनट में कितना जाएगा? 60 मिनट में जाएगा 3 20 किलोमीटर, यानी कि अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। ऐसे सोचना है और आप मात्र 1 सेकंड में सवाल सॉल्व कर सकते थे। ये ऑप्शन खत्म। स्पीड होता है 1 घंटे में चली दूरी। अगर कोई आदमी 36 मिनट में 12 किलोमीटर जा रहा है, 36 को 3 से भाग दिया 12 आया, तो 60 मिनट में कितना जाएगा? 60 मिनट में 3 से भाग देंगे 20 आएगा, यानी कि 60 मिनट में 20 किलोमीटर जाता है अपस्ट्रीम की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर आ गई। 1 सेकंड में आपने सोच लिया। अब बच्चों मेरे दोस्तों, अगर आपसे सवाल यहां से करंट की स्पीड पूछा होगा, करंट की स्पीड, तो पहले आपने अपस्ट्रीम निकाल लिया, अब डाउनस्ट्रीम निकाल सकते हैं मेरे प्यारे। कहीं से सॉल्व करो, यहां से सॉल्व करो, यहां से सॉल्व करो, छापे, यहां से सॉल्व करके बताओ सेकंड से। 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाते हो 36 मिनट में, दोनों का 3 से भाग दीजिए 3 से, तो 4 किलोमीटर जाते हैं 12 मिनट में, 4 किलोमीटर 12 मिनट में आप जाते हैं 12 मिनट में, टोटल टाइम 37 मिनट लगा है। यहां कितना समय लगा? 25 मिनट, 25 मिनट। आप बोलोगे आंसर 25 मिनट, 25 प्लस 12 ऐड करके 37 आता है, यानी कि आदमी 25 मिनट डाउनस्ट्रीम जाता है, 25 मिनट में 10 किलोमीटर जाता है मेरे प्यारे, 25 मिनट 10 किलोमीटर, 25 मिनट में आदमी 10 किलोमीटर जाता है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड 25 मिनट पावर बदलेगा, 25 बटे 7 5 बटे 12 यानी कि 24। डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई 24 किलोमीटर पर आवर, डाउनस्ट्रीम स्पीड 24 है, अपस्ट्रीम स्पीड 20 है, करंट स्पीड आ गई 24 20 बटे 2 यानी कि 2 आ जाएगा। ये हो गया, क्लियर है? तो आप एक तो कैलकुलेट कर लो, फिर वहां से किसी भी क्वेश्चन का इस्तेमाल करके पहले से दूसरे निकाल सकते हैं मेरे प्यारे। 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम 36 मिनट, दोनों का 3 से भाग दे दो, 4 किलोमीटर कितने समय? 12 मिनट में। अगर 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम 12 मिनट में गया है, यहां 37 मिनट लगा, यहां कितना लगा? 25 मिनट, 25 प्लस 12 ऐड करके 36 होता है, 25 मिनट 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाल ली। नमीरा भाई समझ में आया? नमीरा ए नमीरा, आगे चलते हैं। वेरी इजी टाइप है मेरे दोस्तों, ये सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 62। जरा इस वाले सवाल को आप करके बताइए 62। 62 को चलो आप खुद से करिएगा मेरे प्यारे भाई, 62 और 63 को भी। ये वाला करो 63, इसको मारिएगा। ये वाला सवाल करिए जल्दी से, इसका क्या आंसर है? ठीक है, मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन डाले हैं प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। एक नाव 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है टोटल 2 घंटे में। तो एक नाव 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। एक नाव को टोटल 2 घंटे का समय लगा उसका। 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। यही नाव 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 14 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम 14 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, लेकिन आपको समय लगा 5.5 घंटे, 5.5 घंटे का समय लगा। सवाल में क्या पूछा है कि 32.4 किलोमीटर स्टील आवर में जाने में, स्टील वाटर में जाने में आपको कितना समय लगेगा? 32.4 किलोमीटर मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे किसी भी एक चीज को इक्वल बना लो। यहाँ मेरे दोस्तों 5 है, यहाँ 15 है, 6 और 14 को बनाना तो मुश्किल है। यहाँ 5 है, यहाँ 15 है, तो 3 से गुणा करो मेरे प्यारे, 3 से गुणा करके यहाँ पे डिफरेंस लीजिएगा मेरे प्यारे। देखो 5 के 15 15 कट जाएगा ना, तो 6 या 18 और 14, 18 और 14 का डिफरेंस कितना है? 4, यानी कि 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में, 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगा? 2 या 6 और 5.5 आधा घंटा लगा। 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में आधा घंटा लगा, तो 1 घंटे में जाएंगे 8, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 8 किलोमीटर पर आवर, डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, क्लियर है? अब चाहे कहीं से सॉल्व करो, यहाँ से सॉल्व करो, यहाँ से सॉल्व करो, छापिए। अगर आप मेरे दोस्तों आधे घंटे में 4 किलोमीटर जा रहे हैं, आधे घंटे में 4 किलोमीटर, 30 मिनट में 4 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 15 मिनट में 2 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में आपको लगेगा 45 मिनट, 45 मिनट लगेगा। अगर मैं आप यार जल्दी सोचा करो, हर चीज को लिख के नहीं समझा जा सकता। अगर कोई आदमी 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आधे घंटे में जा रहा है, तो 6 किलोमीटर यानी कि 4 का 6 डेढ़ गुना होता है, तो समय भी आधे घंटे 30 मिनट का डेढ़ गुना लगेगा 45 मिनट, यानी 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 45 मिनट लगा। तो यहाँ कितना समय लगा भाई? टोटल तो 2 घंटे होना चाहिए, 45 मिनट नहीं लगा। यहाँ कितना लगा? 75 मिनट। 2 घंटे वाला 120 मिनट होता है, 45 और 75 120, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 75 मिनट में आदमी 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है 75 मिनट में, और 75 मिनट का मतलब होता है 5 बटे 4 आवर, यानी कि अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 4, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 8 है, अपस्ट्रीम की स्पीड 4 है, एक्स का मान आ गया 6, 8 4 12 बटे 2 6, एक्स की वैल्यू 6 आ गई। तो 6 की स्पीड से 32.4 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 6 5 30 6 24, 5.4 घंटे लगेगा। और ये सवाल का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। दिव्य ज्योति कह रहे हैं, माय होल फैमिली इज योर फैन आफ्टर माय ब्रदर गॉट एनआईए। वाह दिव्य ज्योति, तो भाई अपनी फैमिली से मिलवाइए, बोलो थोड़ा खर्चा करें हमारे ऊपर, दिल्ली आए, मिठाई का डब्बा लाए बढ़िया। दिव्य ज्योति नाम से लग रहा है कि आप पश्चिम बंगाल से हैं, तो रसगुल्ला पैक करवा के लाएं, हम वहां से काली मां की मूर्ति लेके आए हमारे लिए, हैं? ऐसी फैन को क्या मतलब है? ये बात समझ में आ गई? अभिषेक कह रहे हैं 45 कहां से आया? मैंने तो बोला कहां से आया है। 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 0.5, यार तुम अगर मैं इन बातों को लिख के समझाऊंगा तो फिर फायदा क्या हुआ आपका? 4 किलोमीटर जाने में 0.5 आवर लग गया 30 मिनट, तो 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने 4 में किससे गुणा करें? 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में समय लगेगा 45 मिनट लगना चाहिए, 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 45 मिनट। ये इतनी जल्दी आपको सोचना है कि देखने से पहले आप सोच रहे हो ऐसे समझो। कोई आदमी 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आधे घंटे में जा रहा है, तो 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कितने समय जाएगा? 45 मिनट में, टोटल 2 घंटे लगा, 45 मिनट यहाँ कितना लगा? 75 45 से 20 होता है, तो 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम 75 मिनट में, दोनों 5 से भाग देते तो 15 मिनट में जाता 1 किलोमीटर, 4 से भाग करते 60 मिनट में जाएगा 4 किलोमीटर, तो अपस्ट्रीम की स्पीड आती 4। दिमाग में सोचा करो, दिमाग में। मैं क्यों भूल जाता हूं कि तुम्हें दिमाग दिया ही भगवान ने खोल भेज दिया।
खोपड़े भेज दिए सारे के सारे। सवाल नंबर 62 आपको खुद से करना है, मैंने आपके लिए छोड़ा है। 63 मैंने आपको करवा ही दिया है, मेरे प्यारे वाला आप मुझे करके बताओ। सवाल नंबर 64 ये वाला आप मुझे करके बताओ, सभी लोग इसका आंसर फटाफट। हाँ जी यशपाल करो। आया 2.4 बच्चों का आंसर आ रहा है, एकदम सही आंसर है भाई 2.4। एक पैसे का इसमें डाउट नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही करना था। ठीक है जी, आप लोगों ने किया भी होगा। कर लिया ना सभी बच्चों ने सवाल? ठीक है चलेगा। मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवालों को सॉल्व कर लोगे, किस तरीके से आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, मैंने आपसे करवा लिया। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहाँ पे 65 और 66 दो क्वेश्चन बड़े ही प्यारे हैं, ध्यान से आपको इन सवालों को समझना है जी बच्चों। आगे चलें, ध्यान सुनिएगा। एक्स एंड वाई आर टू पॉइंट्स इन रिवर। सवाल आपको अजीब सा लग रहा होगा, सवाल जो है 2021 के परी का है। 2021 में बोर्ड एंड स्ट्रीम के बहुत अच्छे सवाल आए हुए हैं, ठीक है, लगभग मैंने आपको सारे ही करवाए हैं जी। बताइए दो तीन और करवाऊंगा अच्छे सवाल। बोला एक्स और वाई किसी नदी के दो बिंदु हैं, दो बिंदु है नदी के एक्स और वाई, अच्छे बिंदु हैं मेरे प्यारे भैया। पॉइंट पी और क्यू सीधे रेखा एक्स वाई को तीन बराबर भागों में विभाजित करते हैं। इस पर दो पॉइंट मेरे दोस्तों पी और क्यू, इस नदी को तीन भागों में डिवाइड कर रहे हैं, ये हो गया पी और क्यू। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। पी और क्यू इस नदी को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, पी क्यू और क्यू तीन आपस में बराबर। नदी एक्स वाई क्यू के पैरेलल है, रिवर जो है एक्स वाई के अलोंग है, इसका मतलब है कि नदी जो है एक्स वाई के अलोंग चल रही है, ठीक है। टाइम टेकन बाय ए बोट टू रो फ्रॉम एक्स टू क्यू एंड फ्रॉम वाई टू क्यू आर इन द रेशियो 4:5। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम टू दैट ऑफ रिवर करंट इज इक्वल टू। सवाल ने आपसे पूछा है कि नाव की धारा की दिशा में चाल और करंट की स्पीड का रेशियो मेरे दोस्तों क्या है, डी से वाई का रेशियो आपसे पूछा है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बताएंगे। सवाल ने साफ साफ बोला है, ध्यान सुनिए। नदी जो है एक्स वाई के समांतर बह रही है, यानी एक्स से वाई की दिशा में डाउनस्ट्रीम है मेरे प्यारे भाई। किसी नाव को एक्स से क्यू तक और मेरे दोस्तों किसी नाव को एक्स से क्यू तक और वाई से क्यू मेरे दोस्तों, वाई से क्यू की यात्रा में जो टाइम लगता है उसका रेशियो 4:5 है। किसी नाव को एक्स से क्यू तक जाने में, ठीक भाई, और वाई से क्यू तक जाने में जो टाइम लगता है उस टाइम का जो रेशियो है वो 4:5 है। यानी अगर एक्स से क्यू तक जाने में 4 घंटे लग रहे हैं तो वाई से क्यू तक जाने में नाव को 5 घंटे लग रहे हैं, ऐसा बोला गया है। सबसे बोला कि नाव किसी नाव एक्स से क्यू तक जाने में और वाई से क्यू तक आने में जो टाइम लगता है उसका रेशियो 4:5 है। मैंने आपको सिखाया है कि अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होता है, मैंने आपको सिखाया है। हम बात जानते हैं कि नाव एक्स से क्यू तक जा रही है डाउनस्ट्रीम, लेकिन क्योंकि नदी जो है एक्स से वाई की तरफ फ्लो कर रही है, सवाल बोल दिया। जब नाव वाई से क्यू तक आती है तो नाव आती है अपस्ट्रीम, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग देख रहे हैं भाई। पी और क्यू नाव को तीन इक्वल पार्ट में दोस्तों, जो लेंथ एक्स है वही पी है वो क्यू वाई है दोस्तों। तो भाई यानी कि वाई से क्यू तक आने में नाव को 5 घंटे लगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी नाव को एक्स से क्यू तक जाने में, अगर किसी नाव को एक्स से क्यू तक जाने में 4 घंटे लगता है, एक्स से क्यू तक जाने में, तो एक्स से पी तक जाने में कितना समय लगेगा? उस नाव को एक्स से पी तक जाने में कितना समय लगेगा? 2 घंटे का समय लगना चाहिए, 2 आवर्स का। अगर किसी नाव को सेम डायरेक्शन में एक्स से क्यू तक जाने में 4 घंटे लगा, 4:5 बोला ना, तो एक्स से पी तक जाने में 2 घंटे लगना चाहिए। यानी कि मैंने डिस्टेंस को सेम बना लिया। जब आप डिस्टेंस सेम बनाओगे स्पीड टाइम का रेशियो नहीं कर सकते। तो नाव को डाउनस्ट्रीम एक्स से पी तक जाने में 2 घंटे लगा, नाव को सेम उतनी डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस है सेम उतनी ही डिस्टेंस है, नाव को उतनी ही डिस्टेंस वापस अपस्ट्रीम में आने में 5 घंटे लगा, वापस अपस्ट्रीम में आने में। आप बोलोगे हां जी सर, तो टाइम का रेशियो है 2:5, डाउनस्ट्रीम में अगर 2 घंटे लगा है तो अपस्ट्रीम में 5 घंटे लगा, टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 5:2। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। स्पीड का रेशियो उल्टा होगा, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ गया। लेकिन पूछा डाउनस्ट्रीम की स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो। अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड मेरे दोस्तों 5 है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 5 है, अपस्ट्रीम की स्पीड 2 है, तो करंट की स्पीड क्या है? करंट की स्पीड होता है d - u/2, d - u/2, d - u/2, 5 - 2/2, यानी कि मेरे दोस्तों 3/2। करंट की स्पीड आ गई 3/2, ऊपर चला जाएगा 10/3। लेकिन डाउनस्ट्रीम की स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो 10:3 हो गया और सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। बहुत ही बढ़िया सवाल था दोस्तों, ये वाला बताया कि नहीं? तो आपको इसमें लॉजिक है कि सबसे पहले डिस्टेंस को सेम बनाना है। वो डिस्टेंस सेम है, क्योंकि पी और क्यू एक्स वाई को तीन इक्वल पार्ट बांटे हैं। एक्स से पी तक जाती है ना डाउनस्ट्रीम, नदी जो एक्स से वाई की तरफ बह रही है, तो सेम डिस्टेंस जाने में टाइम लगेगा, उसका रिवर्स कर देंगे, स्पीड का रेशियो आ गया। अब डाउनस्ट्रीम की स्पीड 5 है, अपस्ट्रीम की स्पीड 2 है, करंट की स्पीड - u/2, ये आपसे डिवाइड पूछा था आपने निकाल 1 सेकंड में, तो सवाल कितना इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, एक सवाल मैं आपसे ऐसा ही और करवाता हूं। ये सवाल नंबर 65 था, हम आपके सामने पूछेंगे आपसे ही सवाल नंबर 66। अब ये वाला जो सवाल है 2016 के मींस के पेपर में आया था और मुझे आप लोगों से सवाल का आंसर चाहिए। करेंगे बच्चों, क्या करें? 16 के मींस का सवाल है, ठीक है ना? जैसे मैंने आपको अभी क्वेश्चन लगाया वैसा ही है। ऑन ए रिवर क्यू इज द मिड पॉइंट बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड आर ऑन द सेम बैंक ऑफ द रिवर। एक नदी का मेरे दोस्तों, नदी के दो किनारे हैं पी और आर, एक नदी के दो किनारे पी और आर, उनका मिड पॉइंट है क्यू, मध्य बिंदु क्यू, यानी कि जो लंबाई पी से क्यू की है उतनी ही लंबाई क्यू से आर की मध्य बिंदु है। बोला है सवाल में एक नाव को पी से क्यू तक जाने और फिर वापस आने में 12 घंटे लगते हैं। एक नाव जब पी से क्यू तक जाती है और फिर वापस आती है, नाव पी से क्यू तक गई फिर वापस आई, नाव को आने और जाने में टोटल कितना समय लगा? 12 घंटे का समय लगा, 12 आवर्स का। आप बोलोगे सर सवाल में बोला गया कि नाव को पी से आर तक जाने में 16 घंटे 40 मिनट लगते हैं। नाव को पी से आर तक जाने में 16 घंटे 40 मिनट लगते हैं, पी से आर तक जाने में 16 आवर्स 40 मिनट, 16 घंटे 40 मिनट नाव को पी से आर तक जाने में लगते हैं। जिस तरफ तीर चल रहा है नाव उसी दिशा में है, तो आपसे पूछा नाव को कितना समय लगेगा आर से पी तक वापस आने में? आर से पी तक वापस आने में नाव को कितना समय लगेगा? ऐसी बात है, नाव अगर डाउनस्ट्रीम जाती है तो अपस्ट्रीम आती है, अपस्ट्रीम जाती है तो डाउनस्ट्रीम आती है, मेरे प्यारे टाइम अलग अलग लगता है। कभी नाव को जितना टाइम जाने में लगेगा आने में उतना टाइम नहीं लगेगा, जाने और आने का टाइम नाव का अलग अलग होता है, क्योंकि स्पीड नाव की डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम अलग अलग होती है। सवाल में आपसे पूछा नाव को आर से पी तक आने में कितना समय लगेगा, आर से पी तक। अब आप मुझे कुछ सोच के ये बताओ मेरे प्यारे, थोड़ा लॉजिकली सोचना। आर से पी तक पूछा है भाई, ये जो क्यों है पी और आर के बिल्कुल बीच में, एक नाव पी से क्यू तक जाती है फिर वापस आती है मेरे दोस्तों, 12 घंटे लगा। तो अगर मैं आपसे दुगनी डिस्टेंस जाऊं और दुगनी डिस्टेंस आऊं तो 24 घंटे लगना चाहिए कि नहीं भाई? पी पी का दुगना है पी आर, अगर मैं दुगनी दूरी जाऊं पी से आर तक दुगनी दूरी जाऊं और दुगनी दूरी वापस आऊं तो 12 का दुगना 24 घंटे लगना चाहिए, टोटल 24 लगना चाहिए भाई। अगर नाव को पी से क्यू तक जाने में वापस आने में कुल 12 घंटे लगा, तो पी से क्यू तक दुगनी दूरी जाऊं और दुगनी दूरी वापस आऊं तो टोटल 24 घंटे लगना चाहिए, यानी कि जो ब्लू डिस्टेंस है इसको कवर करने में 24 घंटे लगा। जबकि नाव को जाने में पी से आर तक जाने में 16 घंटे 40 मिनट लगा, तो नाव को वापस आने में कितना समय लगा? 24 में से 16 घंटे 40 मिनट माइनस कर देंगे, कितना लगा वापस आने में भाई? एक नाव को जाने में 16 घंटे 40 मिनट लगा, नाव को पी से आर तक जाने और वापस आने में 24 घंटे लगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है? पी से क्यू तक गई और 12 घंटे लगा, जाने और वापस आने में लगा है अभी 24 में से 16 घंटे 40 मिनट, 24 में से अब 16 घंटे 8 आता है 7 घंटे 20 मिनट, 7 आवर 20 मिनट, 7 घंटे 20 मिनट मेरे प्यारे भाई। 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 आवर, तो 7 * 1/3 आवर सवाल का आंसर है डी ऑप्शन करेक्ट है। बताओ कर पाओगे? क्यों इतना सा आपको करना था, सवाल चित्र नहीं खत्म हो जाएगा, आपको अलग से पूछने ना, क्यों सवाल पूरा चित्र नहीं खत्म हो जाएगा। कितना बढ़िया सवाल था, आप बोलोगे सर एकदम पूरा सवाल था, आप ही की तरह, नो प्रॉब्लम सवाल में। नेक्स्ट और अगला टाइप मेरे प्यारे में आपको करवाऊंगा, दो क्वेश्चन इस टाइप के जल्दी से हम अभी करेंगे मेरे दोस्तों इसी क्लास में। सवाल नंबर 67 और सवाल नंबर आपके सामने आया 68, ठीक है बच्चों? इन दोनों ही सवालों को करने के लिए आपको एक और कांसेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा जिसमें आपका टाइम बचेगा।
ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, देखिएगा दोस्तों, ये जो सवाल 67 है, ये सवाल भी 2021 के सीजीएल के प्री में आया था। हालांकि ये वाला क्वेश्चन पहले कैट के पेपर में आया था, कैट के पेपर में उससे इंस्पायर होकर सवाल बनाया और सेम वो कैट का सवाल मैंने पिछले साल शीट में डाला हुआ था कि मैं अच्छी तरीके से आइडिया है मुझे ये एग्जाम, ये जो क्वेश्चन कैट और सीरीज का, लेकिन ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाएगा, पूछा पिछले साल एसएससी में। जी प्यारे भाई, पहले मैं आपको समझाता हूं, बच्चों मैं आपसे कहूं, ये नदी है, ये नदी के दो किनारे हैं ए और बी, ये नदी है, नदी के दो किनारे हैं ए और बी, इनके बीच दूरी डी है। एक नदी है ए और बी, नदी के दो किनारे हैं ए और बी, उनके बीच दूरी है डी। अगर कोई नाव ए से बी तक डाउनस्ट्रीम जाती है, अगर कोई नाव डाउनस्ट्रीम जाती है, डाउनस्ट्रीम जाएगी x + y की स्पीड से, तो वापस नाव आएगी अपस्ट्रीम x - y की स्पीड से, वापस x - y की स्पीड से आएगी। तो नाव को जाने और वापस आने में बच्चों टोटल टाइम कितना लगता है? अगर एक नाव ए से बी तक डाउनस्ट्रीम जाती है, वापस अपस्ट्रीम आती है, तो नाव को जाने और आने में टोटल कितना टाइम लगा? भाई नाव डी डिस्टेंस गई x + y की स्पीड से, फिर वापस डी किलोमीटर की डिस्टेंस वापस आई x - y की स्पीड से, तो जाने आने का टोटल टाइम होगा वो प्लस कर देंगे x + y और x - y का एलसीएम आएगा, x² - y² आएगा, x² - y² एलसीएम। ऊपर डी कॉमन आ गया मेरे पास, ऊपर डी कॉमन आ गया, x - y में जब x + y जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, x + x 2x, तो 2dx आ गया मेरे दोस्तों, 2dx। यानी कि नाव को आने और जाने में जो टोटल टाइम लगा है वो ये है मेरे प्यारे, ये कांसेप्ट आपको ध्यान रखना है, 2dx/x² - y² है ना, जाने आने का कुल समय। तो अगर एक नाव ए से बी तक जाती है फिर वापस आती है मेरे दोस्तों, डी डिस्टेंस गई, डी डिस्टेंस वापस आई x + y की स्पीड से, x + y की स्पीड से वापस आई, तो जाने आने का कुल टाइम होगा वो 2dx/x² - y² होगा। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो देखो क्या आपके अंदर इतना दिमाग डेवलप हुआ है कि ये सवाल आप खुद से कर पाओ, करो जरा। A boat covers a round trip journey between 2 points A and B in a river in 3 hours। सवाल नहीं बोला गया कि एक नाव दो पॉइंट A और B के बीच राउंड ट्रिप जर्नी करती है, राउंड ट्रिप मतलब नाव A से B तक गई, फिर B से तक वापस आई, और नाव को कितना समय लगा? 3 घंटे लगा। If the speed reached water becomes 2 times, यदि नाव की शांत जल में चाल को दोगुना कर दिया जाए तो नाव को 80/161 टी आवर्स लगा सेम जर्नी में। नाव को सेम जर्नी में 80/161 घंटे लगा। पहले नाव को 3 घंटे लगता था, तो नाव को कितना समय लगा? 80/161 टी आवर्स लगा। क्यों? कि नाव की शांत जल में चाल अगर पहले x थी तो x से बढ़ के 2x कर दी, नाव की 60 वाट स्पीड को x से बढ़ा के 2x कर दिया। तो आपसे पूछा रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ वाटर नाव की शांत जल में चाल और करंट स्पीड का रेशियो आपसे पूछा x/y मेरे प्यारे भाई, मुझे उत्तर तो हो ही नहीं सकता मेरे प्यारे भाई कि x बड़ा होता है y छोटा होता है, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये आपसे पूछा करो। तो देखो मेरे प्यारे, मैंने ये मान लिया कि नाव ए से बी तक डी डिस्टेंस जाती है, डी डिस्टेंस, तो नाव ए से बी तक की डिस्टेंस गई और वापस आई, तो जाने वाले में टोटल टाइम कितना लगेगा? नाव को जाने वाले में टोटल टाइम लगेगा, वो टाइम है मेरे दोस्तों 2dx/x² - y², 2dx/x² - y²। ये नाव को राउंड ट्रिप में टाइम लगता है, राउंड ट्रिप टाइम से बोलते हैं ये है कि जाने वाले में टाइम लगा। अगर नाव की स्पीड वाटर में स्पीड को दोगुना कर दिया जाए, भाई x से दोगुना 2x कर दिया मेरे प्यारे, तो यहां पे x के लिए आप कर देंगे 2x, x के लिए आप क्या कर दोगे? 2x, x के लिए 2x कर दोगे दोस्तों। नाव की स्पीड वाटर में स्पीड को डबल कर दिया, पहले x थी अब 2x कर दी, 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x², x के लिए 2x कर देंगे तो 2x² 4x² यानी कि 4x² - y²। अब नाव को इतना टाइम लगता है मेरे प्यारे, और ये जो टाइम है वो t का 80/161 गुना है। नाव को अब जो टाइम लगता है मेरे प्यारे भाई, जितना टाइम पहले लगता था ना t, उसका 80/161 गुना टाइम लगता है अब नाव को राउंड ट्रिप जर्नी। सवाल नहीं बोला गया कि पहले अगर नाव को 3 घंटे लगते थे तो t में 80/161 से गुना होगी, अब नाव को कितना समय लगता है? क्लियर आप बोलोगे हां जी सर, तो आपने इसको बराबर कर दिया, मेरे तरीके से करोगे तो 1 सेकंड में सवाल सॉल्व होगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 2dx से मेरे प्यारे भाई 2dx कट जाएगा, कर दिया, 2 से 80 जो है 40 बार करेंगे 40 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 चौका 160 x² - 40 y² बराबर राइट साइड 161 से गुणा करेंगे तो 161 x² - 161 y²। आप बोलोगे हां जी सर, ठीक है। ये 161 जब जाएगा तो 161 में से 40 घटाएंगे 121 y², जब 160 इधर जाएगा 160 1 में से 160 घटाएंगे x², ठीक है। y नीचे x y का रेशियो आएगा मेरे प्यारे 121, x y का होल स्क्वायर कितना है मेरे प्यारे? x² / y² अंडर रूट लेंगे तो x y का रेशियो आएगा 11, 11 रेशियो 1 सवाल का आंसर 11 11 ये ऑप्शन करेक्ट है, 11 रेशियो 1। तो ये जो सवाल है आपका ये एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे, उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं है, तो ये सवाल है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कांसेप्ट स्लाइड एक बार देखो मेरे प्यारे, ठीक है ना। चलिएगा, इसको राउंड ट्रिप टाइम बोलते हैं, राउंड ट्रिप टाइम, जाने और आने का कुल समय। अब देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ, मैंने आपको करवा दिया, अगली वाला सवाल देखो, ये अभी नहीं पूछा गया, ये पूछा जाएगा फ्यूचर में। बोला है एक नाव ए से बी तक जाता है फिर वापस आता है 4.5 घंटे में। ए ब्लॉक ऑफ वुड व्हेन अलाउड टू गो विद स्ट्रीम फ्रॉम ए टू बी टेक्स 6 आवर्स। एक लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का कुंदा है जिसको पानी में छोड़ देते हैं तो उसको ए से बी तक जाने में 6 घंटे लगता है। तो आपसे पूछा रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ फाइनेंस वाटर, आदमी के साथ जल में चाल और स्ट्रीम स्पीड का रेशियो क्या है? x y का रेशियो पूछा। देखो भाई एक आदमी, मैंने मान लिया कि ए और बी के बीच की दूरी है, मैंने मान लिया कि माना ए और बी के बीच की दूरी है वो डी है, ये मैंने मान लिया कि माना ए और बी के बीच की दूरी है, तो एक आदमी ए से बी तक जाता है फिर वापस आता है 4.5 घंटे में। तो एक आदमी को ए से बी तक जाने में वापस आने में कुल टाइम कितना लगता है? 2dx/x² - y²। नाव को जाने और वापस आने में टोटल टाइम, एक आदमी तैर के जाएगा नदी में तो जाने और आने में टोटल टाइम लगेगा वो 4.5 घंटे 2dx/x² - y²। देखो अगर इसमें लकड़ी का टुकड़ा छोड़ देते तो लकड़ी का टुकड़ा तो तैरना नहीं जानता, वो तो नदी में, तो भाई जो जिस स्पीड से नदी बह रही है लकड़ी का टुकड़ा नदी के साथ चलेगा, नदी की स्पीड से चलेगा। अगर नदी के स्ट्रीम की जो स्पीड y है तो लकड़ी का टुकड़ा भी y की स्पीड से तैरने लगेगा। तो लकड़ी के टुकड़े को ए से बी तक की दूरी मैंने मान ली, लकड़ी के टुकड़े को ए से बी तक डी डिस्टेंस y की स्पीड से तैर जाता है, लकड़ी का टुकड़ा 6 घंटे लगे 6। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, लकड़ी का टुकड़ा खुद तैरेगा नहीं, आदमी तैर सकता है, तो आदमी को ए से बी तक जाने में टाइम लगेगा, टोटल टाइम जाना और वापस आने में मेरे प्यारे, ठीक है ना, जाता वापस आने में समय लगेगा। लकड़ी के टुकड़े को ए से बी तक जाने में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा? लकड़ी का टुकड़ा पानी की स्पीड से फ्लो करेगा मेरे प्यारे, पानी की स्पीड से चला करंट, तो डी डिस्टेंस जाएगा y की स्पीड से। तो दो इक्वेशन बन गई, सॉल्व करके x y का मान निकालना है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे जिससे कि d से d कट जाए, तो y ऊपर पहुंच जाएगा 2xy/2xy/x² - y² ये हो गया मेरे दोस्तों। और 9 बटे 2 को भाग करेंगे 6 से तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 बटे 4 आ गया मेरे, 3 से काट के 3 3 9 और 3 दूनी 6, 3 बटे 4 आ गया, 3 बटे 4। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो ये मेरे प्यारे की क्वेश्चन बन गई। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी द्विघात समीकरण जहां से x y का रेशियो निकल जाएगा, लेकिन आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, ऑप्शन सेटिस्फाई करा लो, जो ऑप्शन संतुष्ट हो जाएगा उत्तर होगा मेरे दोस्तों। ऊपर 3 आना चाहिए, 2 2 बटे 1 में 4 रेशियो 3 रखें तो ऊपर हो जाएगा 24 और नीचे हो जाएगा 16 - 9 7, ये भी नहीं है, ये सेटिस्फाई करा 3:1। यस ये सेटिस्फाई करा सी ऑप्शन 3:1। अगर मैं x की जगह 3 रखता हूं y की जगह 1 तो 2 3 6 1 6 3 y की जगह 3 स्क्वायर - 1 स्क्वायर तो 6 बटे 8 कितना 6 बटे 8 3 बटे 4 होता है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसी ऑप्शन सवाल का आंसर 3:1। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर मजा आ गया सवाल में। तो देखो ये टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसको 90% बच्चे पेपर में कर नहीं पाएंगे, मतलब ये सवाल किया नहीं जा सकता, ये सवाल बहुत आसान है, हमारे तरीके से करेंगे तो, ठीक है ना। चलो आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल बाय।